अमिताभ जी। जी सर। हाँ, अमिता की तबीयत उसको सर में दर्द है बहुत ज्यादा। अरे अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, माइग्रेन का तो अभी तो सोई हुई है वो शायद। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ हाँ। कोई बात नहीं। आज आज कौन है बोलने वाले? आज कामले साहब हैं वहाँ यशदा के, मतलब अब मिलिट्री में जो थे उनका बहुत अच्छा हुआ था पिछली बार। हाँ जो मतलब मिलिट्री मैंने डिसिप्लिन लाइफ से रहने से क्या फायदा होता है इस पे बोला था। हाँ। तो आज कामले साहब हैं, आज बच्चों के संस्कार पर बोलेंगे। अच्छा, चलिए ठीक, बहुत हाँ, अच्छा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अमित भूषण मुजफ्फरपुर से जो ज्वाइन कर लिए हैं। अमित भूषण जी, आपका स्वागत है। आज सवेरे आप मीटिंग में थे शायद, अमित भूषण। आज का सब्जेक्ट अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें तो अच्छा है। इनहेल कर रहा हूँ। काल शेट्टी साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट किया है, बोरा साहब को भी रिक्वेस्ट किया है। प्रसाद साहब आज सवेरे के 11 बजे वाले में थे क्या? नहीं थे। नहीं थे, अच्छा। नहीं, आज हमारे वो जो भारतीय नृत्य कला मंदिर में हमारे लोग कुछ सर उन्होंने सर उसका प्रोग्राम था। रिकॉर्डिंग, सर उसका 11 रिकॉर्डिंग आप प्लीज भेज दीजिए, हम लोग सुनेंगे कल सुबह मॉर्निंग में। हाँ, उसका रिकॉर्डिंग उन्होंने भेज दिया है, ये आनंद गिरी जी ने रिकॉर्डिंग भेज दिया है। तो जो अच्छा, हम फिर भेज देंगे आप लोग को, पर्सनली भी भेज देंगे, पर्सनली भी भेज देंगे। और ये क्या है कि आईएसटीडी का चैप्टर जो पटना में खोलने की बात हो रही है, बहुत अच्छा कदम लिया गया है। तो शायद आनंद गिरी जी, आपने प्रसाद साहब से बात किया था क्या? नागेश सर से आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया था। प्रसाद साहब पूछ रहे थे कि क्या मतलब कितना फीस है उसका, मेंबरशिप फी वगैरह पूछ रहे थे। और भी हाँ, वो जानकारी अगर हम लोग को मिले तो अच्छा है। ट्रेनिंग इज वेरी जानकारी आप इम्पोर्टेंट फैक्टर। जब तक ये और लोग आ रहे हैं तब तक आप जानकारी दे दीजिए जो आपको मालूम है। अखबारी सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। सर इसमें इस समय पे क्या है कि जो त्यांनी यंग आता अनाउन्स प्रोफेशनल्स केलं हैं, तुमचं नाव त्यांना, आणि ते सांगितलं पण, आणि तुमचा तुमचा विषय पण आहे तेही सांगितलंय, ते तुम्ही पण बोला। हाँ जी, हाँ बोल रहे हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि 23 साल से 33 साल के जो नवयुवक हैं, उनके लिए ये फीस चार्जेज 50% है। और 60 इयर्स एंड अबव के जो हमारे मेंबर्स होंगे उनके लिए भी 50% है। तो ये तकरीबन 4700 रुपये आ रहा है 50%। अदरवाइज इसका जो फीस है वो अराउंड 10,000 के आसपास है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये लाइफ मेंबरशिप है। हाँ, ये लाइफ मेंबरशिप है सर। और हम चाहते हैं कि आप सभी लोगों का आशीर्वाद मिले पटना चैप्टर को, और बिहार के जो भी लोग हैं वो आप लोगों को एज अ फाउंडर मेंबर याद रखें। अच्छा, नहीं, हमने जब ये जरूरी तो है हमारे लिए सभी। आनंद जी, मैं नागेश झा बोल रहा हूँ। मैं ऑलरेडी लाइव मेंबर हूँ। अच्छा, अभी मैं रांची चैप्टर नहीं हूँ, रांची बेस्ड हूँ, लेकिन मेरा सहयोग दिल से है आपको। मेरी जहां सर आप आवश्यकता निवास हो। कहाँ पे करते हैं? एचईसी का लीज हाउस है। अच्छा, वही एचईसी कॉलोनी में ही, सेक्टर 2 में। अच्छा सेक्टर 2 में ना। तो इस बार मैं ये स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये लाइव मेंबरशिप के जो चार्जेस है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं इसको वेबिनार वाले ग्रुप में भी एक बार फिर से शेयर कर दे रहा हूँ। तो जो भी हमारे इंडिविजुअल लाइफ मेंबरशिप लोग लेना चाहते हैं वो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो ये तकरीबन 4779 रुपीज आ रहा है। ये जो आपका फील्ड ऑफ ट्रेनिंग है, जी जी, इज इट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी ऑल्सो?
Sir, it is related with all the fields that is concerned with training and development to other persons. So may it be any field, every requirement में आप वहां पे एक व्यक्ति से सीखते हैं और दूसरे व्यक्ति को नॉलेज ट्रांसफर करते हैं. So ISTD will be providing you the platform where we can interact with the learned people and we can transfer our knowledge to the person who are seeking knowledge. तो इस तरीके से generations में हम लोग अवेयरनेस को स्प्रेड कर सकते हैं. तो इट इज नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस. एनी स्किल, एनी लाइन कैन बी पार्ट ऑफ दिस. अच्छा, तो ऐसा है कि couple of thoughts which come to mind. One is about the AI. Now, AI is something which is picking up, growing more and more important. And इसकी यूटिलिटी कहाँ है, इन चीज़ों को जानने के लिए एक सेमिनार हुआ था, तो हम लोगों ने कुछ देखा उसको. बट देन वी ऑल्सो फाउंड कि इसकी पोटेंशियल्स बहुत हाई है. एंड तो हमने सोचा कि शायद we would have to ask somebody to deliver a talk so that we can understand. Otherwise, even computer handling is also an area which requires training, particularly the older people who have not gone through institutional training. तो उस तरह की चीजें भी होती हैं आपके यहाँ IS स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में. सर, हमारे यहाँ आपने जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, तो द प्रोफेशनल्स हु आर एक्सपर्ट इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंडरस्टैंडिंग, दे विल गिव यू द नॉलेज अबाउट द करंट अपडेट्स रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आपने कंप्यूटर एजुकेशन से रिगार्डिंग बताया, तो वी विल बी इम्पार्टिंग ऑल द ट्रेड्स ऑफ ट्रेनिंग. लाइक आप ये समझिए कि हम लोग चाहते हैं कि अगर हाउस वाइफ जो है उनको ब्यूटी पार्लर के रिगार्डिंग क्या ट्रेनिंग होता है, इफ इवन दे आर विलिंग टू टेक सम लर्निंग एंड दे कैन बिकम एंटरप्रेन्योरशिप. सो आवर मिशन इज दैट anyone who is associated with us, he should be able to generate earning for them and their family. अच्छा, ठीक है. आनंद जी, प्रसाद साहब डायरेक्टर जनरल रहे हैं. संयोग से उस समय में दिल्ली में लोगों ने इनको अप्रोच नहीं किया होगा, अदरवाइज सर के इर्द गिर्द में ये घुमा होगा, क्योंकि ONGC के चेयरमैन वगैरह, इंडियन ऑयल के पब्लिक सेक्टर के सर काफी लोग जो सीनियर लोग हैं सभी से जुड़े हुए हैं. तो आपके संपर्क में संजोग से ही वो लोग नहीं आ पाए होंगे, ये संजोग की बात है. इट्स अ वेरी एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन. इट हैज चैप्टर ऑल ओवर द कंट्री. इट इज कनेक्टेड विद द इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेनिंग का है उसमें भी. जमशेदपुर में जैसे नागेश रांची में है, जमशेदपुर में मैं भी इसका प्रेसिडेंट 2-3 बार रह चुका हूँ. टाटा स्टील, टाटा मोटर, ऑल द बिग इंडस्ट्रीज आर बिहाइंड इट. इधर से पब्लिक सेक्टर का भी कुछ रुख इधर उधर गया है. अदरवाइज ISTD जो है, और ऐसे करें आनंद जी, आप कुछ आप पुराना मैगजीन मंगवा लीजिए, आपको भेज दिया जाएगा. और पीपल लाइक सर, the moment they will see the ISTD journal, जी हाँ, they बिल्कुल. are very intelligent people, so they will go through the kind of, they will see that how research articles are published. बहुत इसका अपना अच्छा. सब ISTD में डिप्लोमा भी ट्रेनिंग में है, जो प्रसाद जी भी किए हुए हैं, और बहुत सारे लोग उसको करके पब्लिक सेक्टर में खास करके पब्लिक सेक्टर में जो ट्रेनिंग में जो है, उसके लिए ISTD ने बहुत सर्विस दिया है. और इसीलिए आनंद जी को हमने बोला कि जो भी पब्लिक सेक्टर है उससे आप थोड़ा संपर्क बढ़ाइए. मे बी दैट विल बी गुड फॉर पटना. एंड सर, our request also, if you would be involved, since you are involved with many, we must have a good chapter in Patna. हम लोग तो जमशेदपुर में यहाँ के लाइफ मेंबर हम भी हैं, नागेश रांची में हैं, प्रसाद साहब भी
जो रांची से हैं वो भी इसके मेंबर हैं, रीजनल डायरेक्टर भी वो रहे हुए हैं। तो पटना ही केवल छूटा हुआ है, तो अच्छा, पटना हाँ में जरूर हाँ, जरूर होना चाहिए। ओके, शैल वी स्टार्ट सर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पटना जो है, इट वॉज वेरी लेट इन ज्वाइनिंग इवन द NHRDN। वी वर द 30th चैप्टर। ऐसे ही चलता है कि हम लोग फर्स्ट फ्यू में तो नहीं रहते हैं, बट लास्ट फ्यू जो है उसमें ज्वाइन किए होते हैं, इफ एट ऑल वी हैव ज्वाइंड। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। शिखा गौतम जी ज्वाइन किए उधम नगर से प्रिंसिपल। वो बहुत डायनामिक हैं, कल के बाद से पता लगा। अच्छा कामरे साहब, उन्होंने ज्वाइन किया या नहीं? अमेरिका से ज्वाइन करने वाली थी। हाँ, उनको कुछ वॉल्यूम का प्रॉब्लम आ रहा है, बस बता दिया मैंने, ज्वाइन करो, अभी स्टार्ट होने वाला है। वी स्टार्ट। अच्छा, यस यस। विद्यानाथ झा जी ने ज्वाइन कर लिए, कल के स्पीकर। कल तो उन्होंने एक इतिहास खड़ा कर दिया, बहुत अच्छा लगा, सभी लोगों ने बहुत बड़ाई किया झा जी का। अच्छा, अब तो क्या कामले साहब, हम लोग प्रेयर से शुरू कर दें? यस तब सर, तक तो बिल्कुल। यस सर। हाँ, क्योंकि 7:18 हो गया, तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर। नागेश झा जी, आप प्रार्थना शुरू कर दें। ओके ओके। आनंद जी, आप फाउंडिंग मेंबर में नागेश झा को ले सकते हैं, क्योंकि मैं रांची बेस्ड हूं और वैसे पटना में मेरी फैमिली के बहुत सारे लोग हैं। तो क्योंकि देखिए, मार्केटिंग पर्पज के लिए आनंद जी आपको दिखाना पड़ेगा कि ये मेंबर बने, ये मेंबर बने, तो उसमें आप नागेश झा का नाम यूज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी बायलॉज में ऐसा नहीं है कि रांची चैप्टर का पटना चैप्टर में नहीं हो सकता है। ये मैं आपके मेंबरशिप ड्राइव को मोटिवेट करने के लिए अपने को समर्पित कर रहा हूं आपके लिए। तो आप हमें मेंबर बना सकते हैं। पटना चैप्टर का मैं मेंबर बनने के लिए तैयार हूं। थैंक यू। अब मैं प्रार्थना शुरू करता हूं जी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्र से इसको लगाने के लगाओ। भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदः विघ्नेश देवता यम बीजम वम शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोग। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम। हेलो, हाँ क्या हाल है? गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब एक मैं ऐड किया हूं, क्योंकि बीच में एक दिन कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था। दुर्गा जी का भी वंदना में 2 ही लाइन का है, 2 ही लाइन है, वो मैं बोल देता हूं। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। और आज हर्ष साहब भी आ गए और गंगा सागर चौबे जी कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स कलकत्ता से, वो भी आ गए। गंगा सागर जी आपका स्वागत है, हर्ष जी आपका स्वागत है। दोनों बड़े बड़े अपने एरिया के विद्वान हैं। और गंगा सागर जी, हाँ बहुत गुड इवनिंग, बहुत अच्छा लगा। हर समय आइएगा। आज कामले जी बोलेंगे हाँ, बच्चों को कैसा संस्कार देना चाहिए, तो बच्चे भी देखते तो बहुत अच्छा लगता। अभी जो हमारे ग्रुप के भाविका वगैरह ये लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, सबको खबर दिया हमने, तो ठीक है, जितने लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं अच्छा है। तो मैं अब प्रसाद साहब से कहूंगा कुछ अमृतबाणी से शुरू करें और इसको शुरू करवा दें, जिससे कामले साहब अपना वक्तव्य रखना शुरू करें। तो प्रसाद साहब, हमारी ये परंपरा हो गई है और इस तरह से करने से अच्छा लगता है। प्रसाद साहब नहीं है, अच्छा लेफ्ट कर गए, तो फिर आएंगे, जरूर आएंगे। सबसे पहले आए थे प्रसाद साहब, हैं क्या? प्रसाद साहब नहीं, वो निकल गए, आएंगे। तो फिर ठीक है, चंद्रेश्वर खान साहब आप 2 शब्द कह के शुरू करवा दीजिए। सर्वप्रथम आप सबों को प्रणाम। आ गए, ज्वाइन कर लिया, प्रसाद साहब ज्वाइन कर लिए। तो प्रसाद साहब थोड़ा सा अमृतबाणी। जी हाँ, बहुत विषय बहुत ही मेरा ख्याल है कि इसको कहें कि प्राथमिक ट्रेनिंग जो है बच्चों का, उससे जुड़ा हुआ है। और अगर संस्कार अगर ट्रेनिंग के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम इसको वापस पा सकें जो छूट गया है, तो देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होता, बहुत ही महत्वपूर्ण होता। तो बड़ी कृपा हुई है कि बच्चों के लिए, बच्चों को कैसे संस्कारित बनाया जाए, इसके बारे में आज एक मिलिट्री ऑफिसर से हम लोग सुनना है। तो बड़ी खुशी की बात है, उनका बहुत हृदय से अभिनंदन है और स्वागत है। वो अपनी बातें शुरू करें, हम लोग उत्सुकता से सुनने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज मिल रही थी? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अब बिना देरी किए हुए हम इसको आगे बढ़ाएं। 7:25 हुआ है, तो ये बस अच्छा रहेगा। अब और समय नहीं हम वेस्ट करें। तो कामले साहब, आपका इंतजार है। ठीक है, थैंक यू सर, कैन यू हियर मी प्लीज सर? यस सर, yes. थैंक यू। गुड इवनिंग to honorable chief guest sir,
Mr. A.M. Prasad sir, Chief Special Guest Professor Chandreshwar Khan sir, and organizer Mr. Amitabh Prasad sir, Master Trainer, DOPT and consultant. Also, great evening to all the members of Jan Jagran Samsthan in collaboration with the Human Rights Association and all learners who joined this webinar, and all my friends and all the dignitaries. Today's topic is Sanskar to children in present era, that is, youth get knowledge in the school but not get ethics and value-based education. This topic is divided into 5 parts. First part, my brief introduction. That is, I am Gyaneshwar Kamble, ex-army, joined in Revenue Department, retiring on 30th April 2025, DOPT trainer, 35 subjects experts, 16 books I have written and published, 30,000 plus trainees, and more than 70 awards. Sir, mic please mute कीजिए sir. Mic please. Many awards I got. Yesterday also I got first prize trophy, revenue sports. My education is MBA marketing and PhD I am doing, and 7 degrees. Now I am a revenue officer in collector office Ahmednagar, and I am working with Amitabh sir also. He has given one chance to speak with you, and this is my second chance, and I have got opportunity. So thank you, Amitabh sir, and you all. Part 2 is my personal experience in this topic and research. My father was a ZP employee, 60-70 rupees payment, 3 brother, 1 elder sister in Ahmednagar city. 6-year breakdown. My father has got breakdown at that time, that zero budget and something else in 1975 and 281. I'm elder one, thought that I have to do something for my family, including my school education also. At the age of 10th and 11, I started selling kite, which I prepared at home. Kite threads, crackers, mangoes, green vegetables. I work in farm, daily wages basis 2 rupees per day. I work in lassi shop, hotels, 3 rupees per day. I work in so many industries also for 2.5 rupees, 2.5 रुपए जिसको बोलते हैं. I work in Jhunga Bhakar Kendra opposite VT station Mumbai while I was in 8th and 9th standard, 110 rupees per month. I work in so many companies in Mumbai. I work in Saurashtra Express, in pantry car. In pantry car I sold tea, coffee, samosa like this. Screen painting also. Also, I played a lot of games during my education life. इन खेती में जो गेहूं होता है, गेहूं काटने के बाद में जो छोटे छोटे गेहूं के फली बची हुई रहती है, दिन भर I collect it, and at the evening I make it wheat, 2 or 3 kilo wheat, and I gave it to my mother. She was very happy. माँ खुश थी. आर्मी सिलेक्शन में जब गया तो she has given me 19 rupees from Nagar to Pune, और वापस जाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन I got selected and I went to Sikandrabad. While I was in the army, बहुत कुछ कमा सकता था, because I was in the army ordnance force. हम सब कुछ परचेस करते थे, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, वहां भी कुछ भी कर सकता था.
2 नंबर की कमाई कर सकता था, हर एक चीज कर सकता था, लेकिन दिल नहीं मानता। रेवेन्यू में भी यहाँ पर मैं ट्रेनिंग का सहारा लिया, लेकिन वो चीज का सहारा नहीं। जब रास्ते में भी डेली 5, 6, 7 किलोमीटर जब चलता हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, तो रास्ते में बड़े बड़े पत्थर होते हैं, हटा देता हूँ, कील मिलते हैं, हटा देता हूँ, ताकि किसी की व्हीकल पंक्चर ना हो जाए। देता हूँ, लेने की कोशिश बहुत कम करता हूँ, बिकॉज वी आर ट्रेनर, हम देने की बात ज्यादा करते हैं। पार्ट 3 है सर, टुडे सिनेरियो, आज का सिनेरियो इन इंडिया क्या है। होटल में हम लोग जाते हैं तो छोटी छोटी चीजें, प्रॉपर्टी विल टेक एट होम, कटलरी है, टॉवल्स है, ब्रश है, हर एक चीज है, और वर्ल्ड में हमारा नाम जाता है कि इंडियन लोग होटल में से ऐसे ऐसे सामान उठा देते हैं। अभी नागपुर की खबर है 2 दिन पहले की, बीए का यूथ है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, वो मैथ्स में 2-3 बार फेल हो जाता था, तो उनकी मदर ने और फादर ने बोल दिया कि भाई तुम स्टडी करो, ये करो, अदरवाइज यू हैव टू गो टू आवर फार्म वर्किंग, यू लिव दिस स्टडी। तो उसने क्या कर दिया, अभी 2 दिन पहले की बात है सर, उसने क्या कर दिया, पहले तो मदर को बिल्कुल गला काट दिया, और फादर जब शाम को आए तो उनको भी उन्होंने, जैसे ही वो सोफे पर बैठे थे तो उनका भी गला काट दिया, दोनों को मार। टीचर है, अभी की न्यूज है, 40 इयर्स की टीचर है, और 10th क्लास के स्टूडेंट के साथ में लो ऑफर। मीडिया में डेली केसेस आ रहे हैं सर, सुसाइड है, केसेस है, मोबाइल नहीं दिया, आईफोन नहीं दिया, बच्चे रो रहे, बच्चे खुद सुसाइड भी कर रहे, फेल्योर हो रहे 10th में, 12th में, बीई में, और जेई कोटा के लिए सबसे ज्यादा डेथ रेट वहां पर, सुसाइड रेट बहुत ज्यादा हो रहा है। रेप केसेस, ड्रग एडिक्ट्स, फैमिली क्राइसिस हो रहा है, लव ट्रायंगल हो रहा है। एक विलेज में एक स्टोरी है छोटी सी, एक विलेज में गरीबों को मदद करना चाहते थे पेशेंट के लिए, तो सबने, ग्राम पंचायत वालों ने बोल दिया कि भाई एक ग्राम पंचायत ऑफिस में हम एक पतेला रख देते हैं, वहां पर आप दूध डाल देना, हर एक घर वालों ने एक एक गिलास। मॉर्निंग में जब ग्राम पंचायत के ऑफिसर्स आए तो उन्होंने देखा कि ढक्कन खोल दिया, तो उसमें सब पानी भरा हुआ था। इनके सबने सोचा कि पड़ोस वाला पानी डाले, दूध देगा, उसके पड़ोस वाला दूध देगा, लेकिन सबने दूध नहीं डाला, पानी डाला। स्टेट ट्रांसपोर्ट में हमारे बच्चों को हम ले जाते हैं तो हम हाफ टिकट के लिए पूछते हैं, उसका 7-8 एज होता है, फिर भी बोलते कि ही इज और शी इज 50 ईयर। रेलवे टिकट पेरेंट्स हम वही करते हैं, हाफ टिकट के लिए ये करते हैं। फोन कॉल आता है घर में, इज योर फादर एट होम, यस और नो, तो आप धीरे से बोल देते हैं नहीं है, बता देना, तो लड़का बोल देता है कि नहीं है फादर घर में, लेकिन उसको सामने दिखाई दे रहा है कि मैं फादर इज एट होम, तो लाइव बिहेवियर भी आ रहा है। अभी कल परसों की बात है, महाराष्ट्र में 2 सरपंचों की भी हत्या की, पॉलिटिक्स में भी वही हो रहा है। लाडली बहन योजना भी जो चल रही है, उसमें भी गरीबों की लेडीज के लिए वो 1500 रुपए आए, लेकिन जिसके पास कार है, बंगलो है, वो है, दैट लेडी है आल्सो हैव अप्लाइड फॉर दिस योजना। ऑटो रिक्शा वाला है, पुणे में भी जाओ, बॉम्बे में जाओ, जब आना स्ट्रेंजर होता है, स्ट्रेंजर की से 10 रुपए की जगह 100 रुपए मांगता है, 50 रुपए की जगह 200 रुपए मांगता है। इससे क्या हो रहा है, और भी स्कैम्स हो रहे, फ्रॉड हो रहे, एआई की स्कीम्स, उसमें भी स्कैम्स हो रहे, अकाउंट हैकिंग हो रहा है, थेफ्ट हो रहे, डाउरी केसेस हो रहे, मर्डर्स हो रहे, रेप हो रहा है, पॉलिटिकल्स में भी मनी का परसेंटेज और इसका हर एक चीज बढ़ रहा है। टीवी, मीडिया, सिनेमा, फिल्म्स, उसमें भी वही हमारे यूथ देख रहे, और एक्टर्स को फॉलो कर रहे, एक्टर्स को देख रहे, उनके जैसा रहने का वो हर एक चीज कर रहे। ये यूथ का प्रॉब्लम है, कुछ चॉइस नहीं आ रहा है, व्हाट टू सी एंड व्हाट टू वॉच फ्रॉम दिस। ये ट्रैफिक लाइट्स में हम जब जाते हैं, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट, फॉरेन कंट्रीज में रात को 2 बजे भी अगर होते हैं तो भी रेड लाइट पर रुक जाते हैं। इंडिया में वो हालत हम आज भी नहीं देख पा रहे।
टीवी का हॉरोस्कोप हम देख रहे हैं, न्यूज में, यूट्यूब में हॉरोस्कोप देख रहे हैं। खुद हार्डवर्क करना नहीं चाह रहे, खुद ऑनेस्टी से काम करना नहीं चाह रहे, बस वो हॉरोस्कोप में देख रहे शनि कहाँ है, राहु कहाँ है, केतु कहाँ है, ये इसके घर में, वो उसके घर में, एक उसमें घर में, एक दूसरे के घर में। अरे ये एक दूसरे के घर में रहेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगा ही। IIT स्टूडेंट्स सुसाइड, पूरे लाखों करोड़ों लोगों में से 5-6 हजार सिर्फ IITians बाहर आते हैं। They are intellectually strong, but emotionally weak. Why? You have to see. Yesterday's news in Maharashtra, cousin brother thrown her sister from the top of the hill. That is honor killing due to intercaste love marriage, love affairs. Ration cards, food grains, government policies, each and everywhere we are doing like this. IIT पेपर के लीक्स हो रहे, नीट के पेपर्स लीक हो रहे, हर एक चीज, these are the examples. कल की बात है, लेडीज को, एक लेडीज को, आदिवासी लेडीज को बाहर निकाला, उसको नंगा किया, हर एक चीज उसके गले में चप्पल पहना दिए, कुत्ते का जो पेशाब होता है वो पिलाया गया। आज की न्यूज है सर, आज की न्यूज, लकड़ी से उसका हाथ और पैर को उसको मतलब ये कर दिया। तो ये क्या व्यक्तित्व हो रहा है? व्यक्तित्व उसके अंदर ही आ रहा है, व्यक्ति प्लस तत्व, पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसी में आ रहा है, पर्सनल एबिलिटी। हम क्या करेंगे सर? इन माय ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक सर, किस्मत से चरित्र नहीं बदलता है, आदतों से ही चरित्र बनता है, आदतें बनानी पड़ेगी। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब होती है, जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब होती है, और जहां संस्कार नहीं होता है वहां नस्ल खराब हो जाती है। फिर दोबारा रिपीट करना चाहूंगा सर आपके लिए, जहां बारिश नहीं होती है वहां फसल खराब होती है, और जहां संस्कार नहीं होता है वहां नस्ल खराब हो जाती है। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेवारी, वफादारी, ये कब हम सीखेंगे सर? इट शुड बी रिफ्लेक्स इन अवर लाइफ। Think of Olympic players and other players also, their dedication, their practices, their failures, their loss, confidence, commitment, hard work. In Para-Olympic also, they are doing like this. अंधश्रद्धा के पीछे हम लोग पड़े हुए सर, खत्म करनी पड़ेगी सर। शनि इधर है, शनि उधर है, शनि इधर है, शनि उधर है। अरे सिर्फ इंडिया में ही ऐसा हो रहा है, फिर अमेरिका, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, यहाँ पर शनि क्यों नहीं जा रहा है? वहां पर क्यों नहीं हो? डेवलप कंट्री में क्यों नहीं होता? सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्सेप्टेंस होना जरूरी है सर, चाहे पॉजिटिव हो अदरवाइज नेगेटिव हो। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, सेल्फ वर्थ इज इक्वल टू नेट वर्थ सर। जिंदगी में सेल्फ एस्टीम उठाना नहीं चाहते सर हमारे यूथ, लेकिन दूसरों को गिराना चाहते। फिर दोबारा रिपीट करूंगा ये लाइन सर, जिंदगी में सेल्फ एस्टीम उठाना नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरों को गिराना चाहते हैं। गरीबी समस्या है, पॉपुलेशन ही समस्या है सर। अब बोलते हैं कि पैसे किस लिए चाहिए? मनी इज अ मोड ऑफ एक्सचेंज सर, मनी इज इम्पोर्टेंट, मनी तो चाहिए सर। खुद से खुद की पहचान बनानी जरूरी है, ये यूथ समझ में नहीं आ रहा है सर। ये होना चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हर एक चीज इसके ऊपर बहुत जरूरी ध्यान देना पड़ेगा सर। बेसिक एजुकेशन में एटिकेट, मैनर्स, ऑनेस्टी ये आनी चाहिए सर एजुकेशन में, हमारे ट्रेनिंग में भी, बिकॉज वी आर ऑल ट्रेनर्स। छोटे छोटे झूठ हम बोलते रहते हैं, बाद में बड़ा झूठ हो जाता है और बाद में बड़ा झूठ बोलते हैं। एकदम एथिकल एजुकेशन एंड एथिकल नॉलेज भी जरूरी है सर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूज्ड 2 पेन्स, उनके पॉकेट में वो 2 पेन रखते थे, वन फॉर पर्सनल वर्क एंड वन फॉर गवर्नमेंट वर्क। टाइम आता है सर, टाइम जाता है। हमारे यूथ बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम आता है, टाइम जाता है,
जाता है, बिल्कुल। नो नो, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट सर। हम आते हैं, हम जाते हैं, टाइम वही रहता है। वी शुड अंडरस्टैंड दिस। एक ही हालत में कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं सर, कुछ यूथ रिकॉर्ड तोड़ते हैं और कुछ लोग अपने आप को तोड़ देते हैं। बिल्कुल फिर दोबारा रिपीट करूंगा सर, एक ही हालत में कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं और कुछ लोग अपने आप को तोड़ देते हैं। तो इसके ऊपर भी हमारे यूथ ने और हमने भी, बिकॉज वी आर ऑल्सो लर्नर टिल डेथ, आवर डेथ, वी नीड स्किल सर एंड वी नीड विल ऑल्सो। अगर इसमें से एस और डब्ल्यू हटा देंगे तो बाद में इल बच जाता है, ILL, तो वो देखना पड़ेगा सर। वी टीच सक्सेस एंड विन टू आवर यूथ, बट वी डोंट टीच लूज एंड फेल्यूर्स। उसमें से भी व्हाट लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस फेल्योर, वो भी उनको सिखाना जरूरी है, क्योंकि उसको मैथ्स नहीं आ रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई ठीक है, मैथ्स नहीं आ रहा है तो दूसरा सब्जेक्ट ले लो, ये करो, क्लास लगाओ, ये लगाओ। उसने माँ बाप को मार डाला परसों। और एक बहन है, वो भी BMS कर रही है। वो जो पढ़ा है वो जीवन में उतारना जरूरी है, एक्शन लेना जरूरी है। हम एक्शन नहीं कर रहे, एक्शन स्टार्ट नहीं कर रहे, बस हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, बस प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ना पड़ेगा सर। जीवन एक वन शॉट है, नो ड्रामा, नो फुटबॉल मैच टू रिप्लेस द प्ले। वी नीड फिजिकल टफनेस एंड मेंटली स्ट्रांग। वी मस्ट फेस द ट्रूथ। सच्चाई, ईमानदारी की प्रैक्टिस जरूरी है सर। दो स्मॉल और बिग काम की ओनरशिप उनको लेनी पड़ेगी कि ये मेरा काम है, सरकारी काम भी हो, कुछ भी काम हो, ये मेरा खुद का काम है, इससे मेरा घर चल रहा है, मेरा परिवार चल रहा है, हर एक चीज मेरा ये चल रहा है। दिल से काम होता है। ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर एक था जो जिसने हाई जंप करता था, तो वो बोलता था, उसको पूछा गया कि भाई आप इतनी हाई जंप कैसे किया, इतना तो अभी तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया। वो बोलता था कि मैं दिल को डंडे के ऊपर फेंक देता हूँ, मैं दिल को डंडे के ऊपर फेंकता हूँ, जिस अपने आप चला जाता है। मजदूर सर, मजदूर हाथ से काम करता है, कारीगर हाथ और दिमाग से काम करता है, कलाकार हाथ, दिमाग और दिल से काम करता है। तो इसमें यूथ ने, हमारे यूथ ने ये समझना चाहिए, मजदूर बनना है, कारीगर बनना है या कलाकार बनना है। You have to choose one of these। हर चीज का समाधान है सर, हर चीज का समाधान है। यूथ ने ये समझना चाहिए, आप किसी को मत मारो, किसी को मत काटो, किसी को ये मत करो और ऑनर किलिंग वगैरह मत देखो, प्रोवाइडेड वी वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। 90% बिहेवियर इज हैबिचुअल सर। गुड हैबिट्स, गुड कैरेक्टर। माँ ने जन्म दिया है, पिता ने जमीन दी है, गुरु ने जीवन दिया है। माँ ने जन्म दिया है, पिता ने जमीन दी है और गुरु ने जीवन दिया है। थैंक्स, it is the duty of ours and our trainers. You can't change the people, you can't change, I know sir, you can't change the people, you can't change the youth, you can't change our children, but you can channel them to your way. And at the last but not least, इसी टॉपिक पर गुलजार साहब का एक शेर है, अगर आप इजाजत है तो कहना चाहूंगा। उम्र जाया कर दी औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते। उम्र जाया कर दी औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते, इतना खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। एंड पार्ट 5 इज नाउ ओपन फॉर ऑल you discussion, opinion, question and answers. Thank you sir। वेरी गुड, वेरी गुड। काले साहब टाइम के पाबंद हैं और 7:45 बजे ही अपना सब चीज रख के और लोगों से डिस्कशन करने को बाध्य कर दिया। और जो फैक्ट दिया आपने वो वास्तव में बहुत विचित्र है। लेकिन कामले साहब एक चीज बताइए,
हम इंटरनल ऑडिटर एसएफसी में ज्वाइन किए थे, पहला नौकरी। तो और वहां पर बहुत सा मतलब वहां का वातावरण जो देखा हमने, एकदम मन घबरा गया। इतना ज्यादा थोड़ी थोड़ी चोरी पकड़ते थे, इतना इतना नोट लिया लिया करके ऑडिटर को लोग देते थे, हम मना करते थे, और हम सबके नजर में किरकिरे बन गए थे। एक बार क्या हुआ, भागलपुर ऑडिट में हमने ग्रेन का बहुत शॉर्टेज पकड़ा, और वो गोडाउन मैनेजर चिल्लाने लगा, और सब लोग बोल रहे थे इसको दबा देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। हमने रिपोर्ट कर दिया, विजय राघवन साहब थे, और वो सस्पेंड हो गया। हमने कभी नहीं किया, मतलब किसी भी, क्योंकि आज तक अपनी जिंदगी में एक नया पैसा भी हमने नाजायज नहीं लिया, और हमको भगवान की दया से कोई कमी भी नहीं हुई, किसी से लेना नहीं पड़ा। ये आदमी जो सस्पेंड हो गया था, ये करीब हम 14 बरस तक उसमें एसएफसी में नौकरी किए, फिर हम आ गए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में, वहां 10 बरस, और फिर 10 बरस यहाँ भी नौकरी किया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, 11 बरस तक डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग का। तो प्रश्न ये है कि वो 14 बरस बाद आया, और हमको हमारी बात में आया, और हमको प्रणाम किया, और प्रणाम करके बोला हुजूर साहब को प्रणाम। हम बोले क्या बात है भाई? तो बोला कि हुजूर को गुस्सा आ गया था भागलपुर में, आप हमको पहचान रहे हो, हमको सस्पेंड कर दिया आपने, तो अब क्या हो गया, अब किस लिए आए हो? तो बोला कि मेरा सस्पेंड आज वैकेट हो गया, और 14 बरस तक जितना हमको पे नहीं मिला था, वो आज 18% से हमको पे मिल गया। अब हुजूर से एक विनती है। हम बोले क्या विनती है भाई? तो बोला कि आप ऐसा करो कि एक बार हमको और सस्पेंड कर दो, तो जिंदगी भर हम हराम का खाएंगे, और आपका गुण गाएंगे कि आपके सस्पेंड करने से हमको मेहनत भी नहीं करना पड़ा, और हराम को खाने को मिल गया। और हमारे फादर सिखाते थे कि जो चोर हो, जो घूसखोर हो, उसके घर चाय भी मत पीना। हम इस प्रिंसिपल पे चलते हैं, और बड़े बड़े जो बुलाते हैं लोग, वहां पे देखते हैं कि ये आदमी ऑनेस्ट नहीं है, उसके यहाँ मैं गिफ्ट दे के चुपचाप पीछे से चला आता हूँ, वहाँ खाना नहीं खाता हूँ, वहाँ पानी भी नहीं पीता हूँ। इतना मोरल हमने इस्टेब्लिश करने के बाद जब उसकी ये बात सुनी, तो मैं खूब मुझे गुस्सा आया, चिल्लाया जोर से, सब लोग आ गए, और मुस्कुराता हुआ चला गया। तो ऐसा वातावरण बन गया है कि ये परिस्थिति हमारे बच्चों को बाध्य करती है कि गलत रास्ते पे चलो, शराब पियो, जुआ खेलो, घूस लो, और हम उन सभी अच्छे अच्छे चेहरे, अच्छे अच्छे उसको उसमें नरकंकाल देखते हैं कि आदमी का शरीर स्केलेटन है। तो पता नहीं ये विवेक क्यों मरता जा रहा है, और लोगों की प्रॉपर्टी लोगों से उसी समय बात करेंगे जब उससे कुछ 2 पैसा मिल जाए, और कुछ हमको लाभ हो जाए। ये जो टेंडेंसी आ गई है, ये बच्चों के मारवाड़ी के एक बगल में मारवाड़ी व्यवसायी था, अपने बच्चों को बोलता किसी तरह से तुम 5,000 घंटा लाओ, नहीं तो तुम मारवाड़ी के बच्चे नहीं हो, हमारे घर में मत घुसना, और किसी तरह से मतलब वजन मार के ये करके और पैसा लाता था, 5,000 रुपया लाता था, अब तो मारवाड़ी का बच्चा है। तो इस तरह की टेंडेंसी, इस तरह की शिक्षा दी जा रही है। तो इस हिसाब, जैसे आपने नागपुर की कहानी बताई, नागपुर में उसने अपने माँ-बाप को जिसने जन्म दिया उतना बड़ा किया, और गला काटने में उसका थोड़ा भी मतलब कलेजा नहीं पसीजा। हम लोग को सुन के एकदम मतलब दिल दहल जा रहा है। तो इस वातावरण को हमारे यहाँ जितने बुजुर्ग लोग हैं, और सब सात्विक बुजुर्ग लोग हैं और सत्संग करते हैं, इस वातावरण से कैसे उभरें?
क्योंकि उसके दिल में खाली चोरी बसा हुआ है। हमसे हमारे घर में मैंने यदि कुछ पैसा आया तो सुगंध मिल जाता है लोगों को कि भाई यहाँ पैसा आया हुआ, तो बस फिर लेने के लिए लोग चले आते हैं। मतलब क्या खाली लालच, झूठापन। और आपने कहा कि मैंने सब्जी बेचा और वो किया, और उससे आपने अब आपने अपने बच्चे को शबनम कामले जी आई हुई हैं, आपके साथ सबिता कामले बेटी भी आई हुई हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। आपने उनको गाड़ी दिया अपने प्रेजेंटेशन में आज के डेट में, और जो आप सब्जी बेच करके अपने को उतना ग्रो किया। और आज तक मैंने भी पूना में देखा है आपके व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को। मैं आपका अप्रिसिएटर हूँ, और मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं जिससे कोई लालच नहीं हो और किसी का कोई बुरा नहीं करता हो। तो ऐसे लोग अब बहुत करोड़पति भी हैं, लेकिन उनके मन से लालच नहीं जाता है। तो इसको कैसे नस्ल को सुधारा जाए, क्योंकि लड़के उसमें बाउंड हो जाते हैं। अब बिहार को लोग बोलते हैं कि बिहार में बहुत चोरी होती है। परीक्षा में मेरा बेटा दिल्ली से बीकॉम किया तो सारे लड़के नकल मार रहे थे, मेरा बेटा नकल नहीं मार रहा था। तो मैडम आके बोली, बेटे सभी कोई नकल मारे तो तू क्यों नहीं मार रहा है? बोला, नहीं मैं फेल हो जाऊंगा तो भी नहीं मारूंगा नकल मैं, क्योंकि हमको ये शिक्षा नहीं मिली है। और वो लड़का मेरा बेटा पास कर गया, और उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सेकंड रैंक लाया। आज ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का और इंग्लैंड का, इन एडिशन टू इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो 4 डिग्री ले लिया। तो प्रश्न ये है कि ईमानदारी के रास्ते में ईश्वर का कितना सपोर्ट मिलता है, ये हम समझते हैं, लेकिन पता नहीं आज के संस्कार में लोग नहीं समझता है। तो इसको कैसे दूर किया जाए? इसको कैसे हम वातावरण को हम बदलने की चेष्टा करते हैं, तो ये और आदमी है, ये गलत बोलता है, ये हम लोग के उसका नहीं है। एसएफसी में कितना बार सुनने को मिला कि हम लोग के जो बीच में कैसा आदमी आ गया। फिर राघवन साहब ने देखा और उन्होंने हमको फाइनेंस डिपार्टमेंट में बुला लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। हम जब मतलब पढ़ाने का काम करने लगे तो हमारी ये सारी उलझनें खत्म हो गई। तो ये जरा सोचने की बात है, और आपने भी बहुत बाध्य कर दिया कि, और मैंने कैसे कैसे आप मतलब आगे बढ़े हैं और अभी तक अपने मोरल पर अड़े हैं, और भगवान की कृपा से आपको भी कोई कमी नहीं, हमको भी कोई कमी नहीं है। लालच तो आता ही नहीं, लेकिन बच्चों को, आजकल के बच्चों को कैसे संभाला जाए इस वातावरण में। आईएएस को मैंने इथिक्स वैल्यू का क्लास लिया अपने पटना में, तो आज वहाँ के लोग बोलते हैं कि सर आप ऐसा समझाते हैं, इतना प्रैक्टिकल होने, इतना मतलब इमोशनल होने पर दुनिया नहीं चलती है। हमको सिखा रहे थे, लेकिन सर हम लोग क्या करें, बाध्य हैं, हमने ऐसा किया, अपने को सुधारने का चेष्टा करते हैं, लेकिन माहौल के थप्पड़ खा करके फिर उस लाइन में आ जाते हैं। तो इस बात पे कैसे मतलब कैसे अपने को दूषित वातावरण से अपने बच्चों को और अपने को बचाना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, I'll add something over here. I've been hearing Yes, sir. for Yes, please. a long time, and I would repeat again that our basic duties as a parent, as a guardian, as a teacher, as a pathfinder, right? What we should be doing, that pressurizing the parents, those who are the number one, the people in the child's family, being the head of the family, they should be looking at the right need of the children. सारा प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है, घर से लापरवाही कर दिया जाता है। बच्चे जवान हो रहे हैं, 12-13-14 साल तक तो ठीक है। Once they're getting closer to the adult age, when bad time is coming up, उस समय हम लोग कुछ करते नहीं है। We keep on looking at it as if every day and night people are going out, coming in, going to the movies, going to cinemas, and going to here and there. That is the right point of time when parents should be taking a strict note of the time, the activities done by the children. उन लोगों को समझाना चाहिए, बोलना चाहिए, कैसे लोगों से मिले,
कैसे वातावरण से लोग जी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं, आज क्या घटना हुआ, कल क्या घटना हुआ. इट्स अ वेरी रेटोरिक थिंग दैट वन शुड बी पेस्टिंग अबाउट. अदरवाइज छोड़ देने तो बेकार. जैसे फसल की बात आप कह रहे हैं, फसल को अगर देखभाल नहीं करेंगे फसल खराब हो जाएगा. बच्चे भी एक तरह का ऑफस्प्रिंग जो एक तरह का फसल है. इफ दे आर ग्रोइंग अप, parents should be looking after each and every day, taking a note what son has been doing today, the whole day. कहाँ गए थे, किससे मिले थे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, good and bad. Every time we have to guide them up. Otherwise, तो when there is things are right, it goes out of hand. तब तो करने के लिए कुछ रहता भी नहीं है. वो लड़के का आदत बन गया है शराब पीने का, लड़के का आदत बन गया है नशा करने का. Parents will be helpless. तो पेरेंट्स को चाहिए when the children are only 12, 13, 14 years old, you catch them by the neck. उसी समय that is the right time to mend them, put them into the right track. आप नहीं right track पर रखते हैं, लड़का भटक जाता है, then it is difficult for you to bring them again on the right track. तो एक्चुअल टाइम होता है जब बच्चे 12, 13, 14 साल के होते हैं. Keep a strict note on them, bring them down to your knees, बैठाइए उसको, समझाइए उसको क्या घटना घटा वो जानिए, और उसके बाद टेल देम व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन. तब लड़का कुछ हद तक पेरेंट्स का बात सुनेगा. वंस दे आर अलूफ फ्रॉम द पेरेंट्स, वो क्लचेस से बाहर हो जाएगा, फिर उसको आप अपने कंट्रोल में कभी नहीं कर पाइएगा. अभी जो संस्कार का बात हो रही है, बच्चों को संस्कार कैसा दिया जाए, इट्स राइट्स फ्रॉम इट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी यंग एज. लड़के जब ग्रेजुएशन लेवल पे चले जाएंगे इट्स यूजलेस. तब तक तो वो मतलब जो प्रैक्टिस उसका चल रहा है 3-4 साल से, वो तो दैट टाइम ही इज हार्डकोर. जो भी हो, क्रिमिनल हो, अच्छे हो, बुरे हो, संस्कारी हो, भगवान मानने वाले हो, ना मानने वाले हो, that is the most important. Parents can't blame others. It is the parents' duty to look after the children. संस्कार देना बाप माँ की काम है. आप संस्कार देते नहीं है, 12, 13, 14 साल छोड़ देते हैं, कॉलेज में आके लखुआ बन जाता है, शराबी बन जाता है, then you will expect that children should be very high quality people in the society. Forget about it. वो कभी होने वाला नहीं है. It is an instruction for all the parents, those who are concerned with the children's life. आप तो अपना लाइफ जी लिए. आप जिस समय के जमाने के थे उस समय हिम्मत भी नहीं हुआ कोई जाके ऐसा करे, 2-4 छोड़कर. Obviously the 5 fingers are not tame. तो उसमें समाज में तरह तरह के लोग होते हैं, but if you are in the right track, good track, you expect your son to be in the good track. आप अगर ठीक नहीं है तो बच्चे को कहाँ जा रहा है आपको कोई concern, you are not concerned about, not bothered at all. But good parents will be always looking after the children, but that task should be taken up when they are quite young, so that आपके मर्जी चले, आपके गाइडलाइंस चले, आपकी उसको जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, दे शुड टेक इट वर्ड बाय वर्ड. अब वैसे उसको छोड़ देते हैं, कॉलेज में स्कूल में चले जाते हैं, स्कूल से कॉलेज चले जाते हैं, कॉलेज में 3-4 years इज द वाइटल years of the life. आप जब मैट्रिक पास करते हैं, दैट इज द राइट टाइम टू कैच होल्ड ऑफ द चिल्ड्रन बाय देयर नेक. बैठो यहाँ, क्या की सारे दिन कहा गया, क्या गया, टीचर कैसा बिहेव किया. टीचर भी, आजकल का टीचर लोग भी तो दे आर मेनी नोटोरियस टीचर्स आर देयर इन द सोसाइटी. शिखा गौतम मैम. Yes, that is true. But what I mean to say that children को open-minded होना चाहिए. Yeah. Good evening, everyone. Good evening, sir. First of all, so I would Allow like me to please say, 1 or 2 minutes more. Please allow me 1 or 2 minutes more. Then definitely you can speak. What I was saying that अभी का जमाना बड़ा complicated जमाना है. It's not like 50 years ago. 50 years ago में आज जो है, आज 50 दिन के बाद भी वही रहेगा. लेकिन आज जो है, आज के जमाने में, आज जो है, tomorrow things can go in the other way around. It can be completely in the opposite direction. So your नेग्लिजेंस और एक दिन का भी आप देरी करें या छोड़ दीजिए, 4-5 दिन 10 दिन छोड़ दीजिए, कौन जाने 10 दिन में क्या उसको मिला, क्या सीखा, क्या जाना, क्या कैसे उसके बुरे लोगों से मोटिवेटेड हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ. द पेरेंट्स हैव टू बी वेरी प्रिसाइज. दे हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द चिल्ड्रंस फ्यूचर. इफ दे आर कंसर्न कि लड़के अच्छे कंट्रोल में रहेंगे, अच्छे संस्कार सीखेंगे. इफ द पेरेंट्स आर हैविंग देयर ओन ड्यूटीज ऑफ लाइफ, भाग दौड़, that is obviously है. बहुत पेरेंट्स लोग चले जाते हैं, सुबह शाम को लौटते हैं, सारे दिन बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, कैसे इन्वायरमेंट में बड़ा हो रहा है. That's a bad luck.
But as far as parents are concerned, they must be very particular on that particular topic कि बच्चों को every day बैठो, कुछ बातें करो, let them brain पे जो भी कुछ समाज में से जो उसको गंदा बात आई है, you should मतलब just absolutely reduce it down. तब जाके बच्चे कुछ हद तक कंट्रोल में रहेंगे. It is a very delicate issue. जो इशू आपने आज उठाया, very very serious issue. And this is what is happening in the present society. बच्चे लोग out of control हो जा रहे हैं. They are living their own life. Parents are living their own life. It is a disaster. It is a tragedy. So parents, those who are listening to me, please make sure बच्चे को संस्कारी बनाना है, सही रास्ते में देना है. You have to take extra effort to build their career, build their future, build their consciousness, and bring them to the right track if they are forgotten. So that is the सोल मैंने हमारा कहने का तात्पर्य है. पेरेंट्स लोग अपना थोड़ा अपना ज्यादा जिम्मेवारी निभाइए, तभी बच्चे हाथ में रहेंगे. नहीं तो दिन ऐसा बुरा है, इतना खराब है कि 2 days 3 days 4 days 5 days इज क्वाइट एनफ टू मेक अ पर्सन वेरी बैड. तो आपको बहुत हर अच्छा. दिन हर समय बच्चों के पीछे रहना पड़ेगा. और एवरी डे का नोट लीजिए कि बच्चे कहाँ गए हैं, किससे मिले, क्या किए हैं, पढ़ाई कैसे रहा, आज उसको क्लास में क्या हुआ नहीं हुआ. Then only your son will be closer to you. Otherwise, forget about your children. They are going to far away from you. बहुत बढ़िया सर. शिखा मैडम भी कुछ Yes, ऐड करना चाहती है सर. that's वेरी what I वेल want. सेड. Yes. वेरी Thank वेल you so much. सेड. Thank you, शिखा Dollar. मैम. Thank you, Dollar. शिखा मैम. Yes, sir. Good evening, sir. It's my pleasure. Once again, it's my pleasure to interact with you all. And before I say something, I want to say thanks to Amitabh sir, Divyansh sir, that they have given me a chance. And it's really a privilege to be here. And I want to say a few things about the speakers, those who have spoken before me. Very well said by Professor. I do not know the name, the person who was speaking before me. Sir, may I know your name, please? Because I Yes, can just my only name see is that Shubh. my name is Professor Shubhashish Sen Gupta. Subhashi sir. Okay. So Subhashi sir, आपने जो भी कहा, I really agree with you. The thing is that these days, I being a principal, I've been noticing and talking to a lot of parents on a daily basis, and where I'm like, it's really disheartening to hear many a times when parents they come and say, at the age of a 6 or 7 year old like children, and their parents they come and say, "Ma'am, ये मेरी बात नहीं सुनता है." राइट आप इसको कुछ समझाइए मेरी बात नहीं सुनता है तो आई रियली फील बैड फॉर इट कि हाउ कम दे कैन से दिस थिंग दैट अ 6-7 year old child is not listening to the parent and it is scientifically been proven that Absolutely. at the age by the age of 7 to 8 years 80 to 85% mind is being grown up तो when we say कि ये छोटे हैं तो ये नहीं चलेगा so if you are actually wanting to get some changes in your children and to behave as according to you or as good for them then in that case I believe that our action should match with our words what is actually happening parents they say something and they do something else so Yes. that is actually I believe that being a principal I feel like that is a main cause of a problem and when we say the children they don't these days as being a part of this new technology all that new system so many a times it happen कि parents they come with a problem कि बच्चा ना इतना फोन में लगा रहता है he does this he does that but we forgot what we are actually doing so I just want to add up only one point here that our actions should match with our words that's it because we believe that actions are louder than our words so उसमें Absolutely. difference नहीं होना चाहिए that Very was well the said. only Very thing well that I said. was wanting to say and we should stop thinking that बच्चे छोटे हैं they are Ah, yes. smart Yes. Very enough true. they are Very big true. enough to understand the actual thing what we are wanting them to do so Absolutely. that's the only thing which I was wanting to add up over here otherwise rest it's like and I know that it's the eminent galaxy of learned people and I know that I will be going to learn a lot of things so once again thank you so much Amitabh sir for adding me here and I want to say thanks to Umesh sir also because he is I can see he is also here so Umesh sir thank you so much sir for giving me this platform to be a part of this wonderful group sir thank you Thank you, Yes. ma'am.
Thank you, ma'am, and you will always be our member. We wish, and we don't want to leave you also up till moment this webinar group is going on. प्रसाद साहब कुछ बोलना चाहते थे। प्रसाद साहब की कुछ बातें अमृतवाणी सुन लें। प्रसाद साहब इज आवर सीनियर गार्जियन, तो वो बताएंगे क्या बोलना चाह रहे थे। है देखिए कोई प्रॉब्लम? देखिए ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है, पहले तो मैं मैं इस बात को पहले स्वीकार करूं और इस बात को बताऊं कि आज की जो वार्ता रही है बहुत ही गहराई में जिन्होंने अपना कुछ सीखा है और उनके पास वो जो अनुभव मिला है हमारे कामले जी को, और उस अनुभव को बचपन के अनुभव से बढ़ते बढ़ते उन्होंने पग पग पर नई चीज सीखी है, और जो पुरानी चीज जो सही थी उसको और मजबूत किया है। आप जब सही रास्ते से चलते हैं उसमें भी कुछ मजबूरियां आती हैं, लेकिन अमिताभ जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपने जीवन में बहुत ऐसे वक्त आए जबकि वो अपने रास्ते से हट सकते थे, हटना उनके लिए स्वाभाविक होता, नहीं हटे। वैसे ही कामले साहब के साथ हुआ है, नहीं हटे, इसलिए कि उनको एक संस्कार मिला। अब हम ये नहीं जानते हैं कि वो संस्कार उनके जन्म से ही मिला, उनके माता पिता उनके का उनका प्रभाव रहा, ये तो रहा ही होगा। लेकिन कभी कभी अभी लगता है ये संस्कार कुछ पूर्व जन्म से भी आ जाता है, क्योंकि अगर माता पिता सात्विक विचार के हैं तो बच्चे को आसानी होती है सात्विक बातों पर अपना विश्वास बढ़ाना, और विश्वास में उसका पकड़ हो जाता है। और अगर माता पिता का ही संस्कार ठीक नहीं है, उन्होंने प्रयास नहीं किया, अपने संस्कार नहीं ठीक होने के बारे में सोचा नहीं, आदमी बदलता है। ऐसा नहीं है कि आदमी बदलता नहीं है। एक तामसिक व्यक्ति भी सात्विक हो सकता है, एक राजसिक व्यक्ति भी। ये जो प्रकृति के जो नियम है, बहुत कॉस्मोस के जो नियम है, सात्विक, तामसिक और राजसिक, ये जो गुण है, ये एक तो ये केवल हम लोग तक ही सीमित नहीं है, मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, प्रकृति उस पर भी सीमित है। इसका अर्थ है कि समाज भी है, समाज भी उसका एक अंग है। आज जैसे आपने देखा है, सुना या देखा होगा, प्रकृति भी, अब ऐसा लगता है कि प्रकृति भी बदल गई है, उस पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है। आज क्लाइमेट अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि प्रकृति का नियम है, वह नियम नहीं पालन करने से या उसको हमेशा उसको लड़ाई करने से हम खुद हार जाते हैं और हमारी योग्यता कम हो जाती है। अभी पता नहीं है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि एक रक्त बदल सकता है, बुरा व्यक्ति अच्छा बन सकता है, तब इसमें कोई शक नहीं है कि उसको वह माता पिता को पहले बदलना पड़ेगा। माता पिता जब उस बार बदल जाएंगे, माता पिता में माता अगर रहती है कंट्रोल करने के लिए, मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। अब मैं नहीं समझता हूँ कि मैंने अपने बच्चों के पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया हो। कभी कभी हमें बताया जाता है कि हम उनके साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट है, उसका असर उन पर पॉजिटिव नहीं रहा होगा।
और मुझे याद है कभी कभी कि मैं दिल्ली में था, बच्चे हमारे बॉम्बे में पढ़ते थे, बीमार पड़ गया और हमें उसको देखने जाने का भी मौका नहीं मिला। तो खैर वो अपने दोस्तों के यहाँ बीमार पड़ रह गया, ठीक हो गया ईश्वर की कृपा से। लेकिन ये बात खलती जरूर है कि समाज में ही एक विकृति आ गई है। मैं अगर कहूँ कि आप ऐसे वक्त पर भी अगर आप ऐसे 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 अनुभव से मैं गुजरा हूँ कि पिता बीमार है, माता बीमार है, लेकिन ये नौकरी जो है, सरकारी नौकरी, कभी कभी आपके रास्ते में आ जाती है, आपके बॉस आ जाते हैं, नहीं हमारे पास अभी छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं मिल सकती है, तो आपको एक ऐसे आप आपका चरित्र बदलने को रेडी हो जाता है। तो ऐसे दुर्व्यवहार की जो बातें सुनने में आती है, रोज सामने सामने बहुत सारे एग्जाम्पल प्रस्तुत किए, इतने सारे प्रस्तुत किए कि समझ में नहीं आता है कि बुरे लोग ज्यादा हैं और बुरे लोगों और उनके कंपैरिजन में अच्छे लोग कितने कम हैं। अच्छे लोग कम है तभी तो इतनी बड़ी लंबी एग्जाम लंबे इतने सारे My daughter also joined from Mumbai, sir. She want to add something. Sonia Kamble. ओके जी, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। हम दो हम हम तो बल्कि हम उन्हीं की बात पहले सुनेंगे, इसलिए कि वो आपसे जुड़ रहे हैं, आपके बेटे हैं, तो उनकी बात बहुत महत्वपूर्ण होगी। ओके, वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ बोलिए, संगीता संगीता कामले, प्लीज स्पीक। Sonia Kamble, because Sonia today's Kamble. topic is for her and my son also. ओके, सोनिया कामले, प्लीज से सोनिया कामले। और आपके सन भी आए हैं, शबनम शबनम कामले भी आए हैं, बहुत अच्छा। और माइटी माइटी फादर के माइटी डॉटर सन। बोलिए सोनिया कामले, स्पीक, डोंट फील शाई, स्पीक। बोलिए सोनिया कामले। सर है स्टॉप दिस वर्ड अक्विजिशन यू, वो बोले कि पहले सोनिया की बात सुन लें। बोलिए, योर फादर ऑल्सो इज ईगर टू लिसन, वी आर ऑल्सो ईगर टू लिसन। सोनिया कामले, प्लीज स्पीक। सोनिया बोलिए। तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, टेक्निकल तो प्रॉब्लम क्या हुआ? सोनिया कामले टू स्पीक, प्लीज स्पीक। एक और बहुत भयानक स्टोरी मैं सुनाता हूँ कामले साहब और सभी बुजुर्गों को। हमारे एसएफसी में हम लोगों का काम था ऑडिट करना। तो ऑडिट जब किया तो एक ऑनेस्ट एजीएम के अगेंस्ट में कंप्लेन आ गया और वो कुछ घूस नहीं लेता था वो, लेकिन दूसरों के काम में भी अडंगा नहीं लगाता था। तो सारे दूसरे एजीएम ने इसको फंसा दिया और बच्चे को बहुत मतलब भीतर से गुलामी हुई और बच्चे ने कहा कि मेरे फादर पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया गया है तो मेरा फादर चोर है क्या। मेरे बच्चे मैंने एजीएम को सस्पेंड कर दिया और बच्चे को इतना जोर का झटका लगा कि उसने सुसाइड कर लिया और 15-20 बरस का लड़का सुसाइड कर लिया। और बच्चे के डेथ होने के बाद ये मामला खुला कि ये आदमी निर्दोष है, असली दोषी पकड़ा गया, लेकिन बच्चा बेचारा चला गया। ये सच्ची कहानी है और अभी भी उस कहानी को सुन के हम लोगों का हाथ पैर कांपने लगता है कि उसके साथ कितना न्याय हुआ। Jasmeet madam. हैं?
Jaspreet Chaugule madam from Yashoda Pune. Yes, sir. हाँ, तो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ा ये हमने देखा। तो बच्चों की भी बात सुननी चाहिए। बच्चों में भी बहुत कभी-कभी ईमानदारी होती है जो पेरेंट्स के कमी से दब जाती है। तो जस्मीन भी बोलना चाहती है और आनंद गिरी भी बोलना चाहते हैं आदित्य जी से। तो जस्मीन, what you want to say? Jasmine. Yes, sir. Yes, sir, I'm here. Good evening, sir. Good evening to everyone. Actually, even I have a daughter. She's 11 years old. Yeah. And I also experience problems because sometimes it happens you don't get to spend time with your children because of the job. So they complain ki Please you're come not on spending time with. screen. Please come on screen also. Okay, sir. हाँ, हाँ। आइए स्क्रीन पे आइए, सब लोग देखना चाहेंगे। हाँ, okay, you continue also. Yeah. Sir, my daughter is also 11 years old, and she often complains that, Mama, you don't get to spend time with me because of the office workload, housework. So she's like, now earlier when I was not working, I could spend more time with her. So now I cannot spend more time with her. So she keeps complaining, ki, Mama, you should spend time with me. We should do things together. We should plan more activities. So it's often I notice that children also miss their parents because of the work. We cannot give time to them. So it happens they tend to get attracted towards other things. Like now she is more attracted towards television. She keeps watching TV a lot because I don't get to spend time with her. So she's like finding other modes to keep herself busy. Studies is also there, but apart from that, they get attracted to mobile, TV, everything. So, can you help me? How can I tackle this situation? How do I deal with this situation? Kamble sahab, please answer the question. Kamble sahab, Sir, how to handle this situation? sir, Because she has my master trainer, sir, Umesh Chandra sir is also here, sir. He also Okay. wanted to. हाँ, जोशी जी बताइए। दिन भर इनको जस्मीन जी को Everyone should get. जोशी जी बताइए। जोशी जी प्लीज आंसर। उमेश चंद्र जोशी जी प्लीज बताइए। उमेश चंद्र जोशी जी, आर यू हियर? चलो आप ही बताइए कामले साहब। जोशी जी तो हैं सुन रहे हैं। जोशी जी बताइए। ठीक है, अभी और हैंड रेज किया है किसी ने? आनंद गिरी जी बोलना चाहते हैं। आनंद गिरी जी आप क्या बोलना चाहते हैं? जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विल बी स्पीकिंग इन हिंदी। योगा में एक श्लोक है और वो श्लोक मैं पहले बताना चाहूंगा ज्ञानेश्वर सर को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने 7:45 पर अपना सेशन खत्म किया, बट सारे पार्टिसिपेंट्स इतना इंटरेस्टेड होकर के इसको सुन रहे हैं कि अभी हम लोग 8:18 तक इस चर्चा में विषय में लगे हुए हैं और परेशानी के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो वेद ऐसा कहता है कि ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका हिंदी अनुवाद ये कहता है कि हम सभी लोग उसी सच्चिदानंद भगवान जिसको हम लोग परिपूर्ण मानते हैं, हम सभी लोग उसी का एक हिस्सा हैं, उसी के एक अंश हैं। तो हम में भी कोई कमी नहीं है, केवल जो डायरेक्शन हम खो देते हैं वहां पे परेशानी आती है। तो सॉल्यूशन, धन्यवाद। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देश में एक बहुत ही अच्छी संस्था है और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए मैं उनका एक सेशन आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव करवाने वाला हूँ। मे बी 26 जनवरी के दिन ये जरूर होना चाहिए। मैं और मेरे बच्चे और मेरा पूरा परिवार और मेरे साथ मेरी संस्था के काफी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनका जो प्रयास है वो सात्विक आहार की दिशा में है। सात्विक आहार क्या करता है कि हम और आप अगर पीछे जाकर के देखें तो जैसे कामले साहब बता रहे थे कि अहमदनगर में वो रहते हैं, उन्होंने बड़ी कठिनाइयों के साथ अपने जीवन को यहाँ तक पहुंचाया है। उनको एक दिशा पता था कि उनके लिए प्रायोरिटीज क्या थी। आज के बच्चों को हम शायद सारी सुख सुविधाएं जब
उपलब्ध करवा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भटकाव मन में आना लाजमी है। बड़ा ही एकदम बिल्कुल। बहुत ही आम बात है। अभी जैसे मैडम बता रही थी कि मोबाइल से बच्चों को कैसे छुटकारा दिलवाएं, वो शुरुआत भी हम और आप ही कहीं ना कहीं करते हैं कि ठीक है तुम मोबाइल देख लो, तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं, फ्रेंड से बात कर लेते हैं। तो ये जो संस्था है इसका प्रयास क्या है कि 2-3 स्टेजेस उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, इसको साइंटिफिकली भी आप प्रूवन मान सकते हैं कि हम जो भी आहार खाते हैं वैसा हमारा विचार होता है। और जब मेरे विचार सात्विक होंगे, कल हम लोग एक ग्रीन के ऊपर एक सेशन अमिताभ सर ने करवाया था, मैं उनका बड़ा ऋणी रहूंगा जीवन भर के लिए। और कल मेरे अंदर एक विचार आया कि हम ग्रीन थॉट्स के बारे में क्यों नहीं बातें करते। इतने सारे एग्जाम्पल कामले साहब ने कहा कि बच्चे ने माता पिता को बड़ी बेरहमी से मार दिया, तो हम ग्रीन थॉट्स कब कर पाएंगे? हम सात्विकता के बारे में दूसरी महिलाओं को देख करके, दूसरे पुरुषों को देख करके हम परिवार की तरह व्यवहार कब कर पाएंगे? तो उनका जो प्रयास है वो ये है कि अगर मैं सात्विक आहार खिलाऊंगा तो सात्विक विचार ले, और सात्विक विचार जो है वो सात्विक संस्कार ले। और इस प्रक्रिया को मैंने बड़े ही सरल तरीके से बता दिया है, लेकिन ये उनका एक योगा अभ्यास है और तकरीबन 3 महीने तक मैंने खुद से इस प्रैक्टिस को किया है और मैंने पाया है कि आपको तीता मीठा लगना बंद हो जाता है, नकारात्मक विचार आने बंद हो जाते हैं। और मैं इसके लिए किसी दूसरे सबूत को या किसी दूसरे तथ्य को नहीं दूंगा, मैं खुद उसका मैंने स्वाद चखा है। तो मैं चाहता हूं कि एक इंट्रोडक्टरी सेशन बच्चों के अंदर सात्विकता को हम कैसे अपने खोए हुए तरीके से विकास कर सकते हैं, व्यवहार में ला सकते हैं। तो इसके लिए टाइम लेता हूं अपकमिंग 26 जनवरी को। और जरूर बहुत एकदम अच्छा उपाय है। और हम लोग का सत्संग ही है और हम लोग सब कोई इसमें सच चर्चा करते हैं, तो इसलिए आपके इस प्रस्ताव का हम बहुत स्वागत करते हैं और हम वो सुनेंगे। और हम ये लोग मैडम का जो वो ये था कि मोबाइल से छुटकारा की जरूरत नहीं मैम। सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत सारी है, उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बुक्स है, उनको सुनने के लिए दीजिए और उसको बोलिए कि वॉकिंग करे, वॉकिंग करते करते वो सुने। साथ में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन के भी बहुत सारे वीडियो है। मोबाइल बंद मत कीजिए, लेकिन ये उसको क्या देखना है क्या नहीं देखना है इसके चॉइस उसको बता दीजिए। Yes, that is. हाँ, और मोबाइल स्वामी प्रेमानंद जी का सत्संग होता है। और जसबीर मैम, ये जो आपके आप ऑफिस चली जाती हैं और घर में टीवी चलता है, तो बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि क्या चीज देखना चाहिए, क्या चीज छोड़ना चाहिए। मोबाइल से हम लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं। गूगल से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो उनको कहिए कि गलत चीज मैं नहीं देखूंगा। और बाद में हम जब चलते रहते हैं रास्ते में बहुत गलत चीज देखते हैं, तो गलत चीज को नजरअंदाज करेंगे, लेकिन गलत चीज का विरोध भी करेंगे। तो ये उनमें एक भीतर में भावना भर देना होगा कि, और जैसे वो प्रेमानंद जी भी बोलते हैं कि मोबाइल छोड़िए मत, लेकिन मोबाइल का सदुपयोग करना सीखिए, मोबाइल से अच्छे सबक लेना सीखिए। और परिवार में देखिए, समाज में देखिए, जो अच्छे लोग और बुरे लोगों से बिजली की तरह दूर हट जाइए। बुक हम लेके पढ़ते नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में मैं जब 7-8 किलोमीटर चलता हूँ तो मेरे 2 बुक हो जाते हैं डेली के। तो उसका यूट्यूब में रखा हुआ है सेल्फ हेल्प बुक, और बहुत अच्छे, उसी से ये सब कुछ हमको भी नॉलेज और हमको भी ज्ञान और स्किल विल सब कुछ मिल जाता है। तो छोड़ना नहीं है, लेकिन उसमें चॉइस करना है कि अब मैंने क्या देखना है, क्या योगासन, मेडिटेशन और ये। और गुरुकुल का है अहमदनगर में, इधर आत्मा मालिक इंटरनेशनल स्कूल है जहाँ पर 20,000 बच्चे पढ़ते हैं, गुरुकुल के जैसे बिल्कुल। वहां तो मोबाइल नहीं है और कुछ भी नहीं है। आप यूट्यूब में, गूगल में डाल दीजिए आत्मा मालिक इंटरनेशनल ट्रेनिंग, उसमें यूपीएससी है, एमपीएससी है, एनडीए है, हर एक चीज है। बच्चों को आप छोड़ देना, बस घर में रखने की जरूरत ही नहीं है। एक बार आप देख लो, बहुत अच्छे। मेरे दोनों भी बच्चे हॉस्टल में ही पढ़े, उससे वो जिम्मेवार बनते हैं और उससे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनको हर एक चीज अच्छे से आती है। हम लोग घर में रखते हैं, फिर बच्चे को अच्छे कार में बिठाओ, अच्छे से स्कूल में छोड़ो, अच्छे से ये करो, और अपना भी टाइम जाता है, उनका भी।
थोड़ा उनको सेफ रिलायबल डिपेंडेबल आज आपके दोनों बच्चे Yes, sir. आए I हैं, want to add one more लेकिन thing. बच्चों को बोलना चाहिए। आज बच्चे बोल क्यों नहीं रहे? आपके बच्चों को बोलना चाहिए और उन्होंने अपने फादर से क्या-क्या सीखा और आपके संस्कार से क्या सीखा। शिखा मैम ने हाथ उठाई है, हैंड रेज किया है, वो कुछ बोलना चाह रही हैं। शिखा मैम, फिर मैं गंगा शंकर चौधरी कमिश्नर साहब से पूछूंगा कि उनका क्या रिएक्शन है। हाँ, तो क्या शिखा मैम आप? सर जस्ट एक पॉइंट ऐड करना था यहाँ पर, बिकॉज़ वैसे तो ज्ञानेश्वर सर ने और आपने काफ़ी कुछ बता दिया है। जस्ट एक पॉइंट था सर, जब हम बात करते हैं बच्चों के लिए कि लाइक एज़ मैम हैव आस्क्ड कि फ़ोन कैसे छुड़वाएँ? सो यू आर वेल सेड दैट कि एज़ एज़ ऑफ नाउ लाइक और एल्स आई वुड से एट दिस प्रेजेंट टाइम फ़ोन इज़ एन एसेंशियल थिंग जो कि हमें बच्चों को सिखाना ही है, बिकॉज़ उनको टेक्नोलॉजी सेवी भी बनाना है। बट उसके साथ-साथ अगर हम उनके लिए अभी कुछ दिन पहले एक रूल अभी आया है, जिसमें अगर बच्चे जो भी ऐप यूज़ करेंगे अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स तो उसमें पेरेंट की परमिशन ली जाएगी। तो आप उसमें अपने जो भी ऐप बच्चे के फ़ोन में डाउनलोडेड हो, आप उसमें देखिए कि कौन से ऐप्स डाउनलोडेड हैं और वो लॉग्ड हों, और साथ के साथ जब परमिशन हो तो आप ये देखिए कि वो परमिशन कौन से ऐप के लिए देनी है। सेकेंडली आप अपना एक चीज़ ये ज़रूर रखें जो टाइम मैनेजमेंट है। आप कह रहे हैं कि लाइक जैसे बच्चा की कितनी देर कितनी बार होता है, बिकॉज़ ये जो वेबसाइट्स होती हैं वो डिज़ाइन इस तरीके से होती हैं कि आप जब स्क्रॉल करते हो करते वो एंडलेस है। तो आप उसमें बच्चे के लिए उसको खुद बोलिए, बिकॉज़ व्हेन वी से समथिंग टू चाइल्ड then that becomes difficult for them to accept that somebody is imposing something on us. So tell them to prepare their own time management. They should prepare their own time management, and it is a very famous saying कि that 8 into 8 into 8 मीन्स 8 आवर्स अगर आप बच्चे की स्लीप का हो, 8 आवर्स उसका अपना जो स्कूल और ये सब हो, और 8 आवर्स में उसका अपना 2 into 2 + 2 + 2 + 2 तो फन हो गया, अपना होमवर्क हो गया, इस तरीके से आप डिवाइड करें। एंड बच्चे से सिर्फ उसको एक आइडिया दे दीजिए कि ऐसे कर सकते हैं, एंड गिविंग योर आइडिया एंड आस्किंग हिम टू prepare the things for himself. And once somebody is preparing something for themselves, then it becomes easy for you to get the work done. But if you will be preparing and asking him to follow, then I feel it like, it is my own personal opinion. I am not saying that everybody will agree with it or not, but it is my personal opinion that when we say something to someone, then it becomes difficult for them to accept, and it is a bitter truth. तो आप कोशिश ये करें कि बच्चे से ही निकलवाएँ, सिर्फ़ अपने आइडियाज़ प्रपोज़ कर दें, टेल इसमें से चूज़ करो कि क्या सही है, क्या गलत है। एंड आई एम 100% लाइक, मैं अपना एश्योरेंस है कि जब हम किसी के सामने प्रपोज़ल रखते हैं सही और गलत को चुनाव करने में, तो अक्सर ये होता है कि सामने वाला सही को ही चुनता है। तो आप बच्चे के साथ ऐसे वाले जो आप कह रही थी कि बच्चा आपको थोड़ा-सा ऐसा हो जाता है कि वो टाइम नहीं देती मम्मी, तो कुछ ऐसे जस्ट have some games in which you can involve yourself with her or with him. So that was one thing that I wanted to add up here. Heman Jadwar sir, you want to add something? ये Heman Jadwar sir from Nashik. ये जसमीत साहब कुछ बोल रहे हैं। Good evening to all of you. It's my pleasure Heman Jadwar to sir participate from in Nashik. such. Sir, good evening, sir. Good evening to all of you. Good evening, It's my sir. pleasure, and I am very much happy to hear all views and ideas from all dignitaries on this view. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू। हाँ जस्मीन, आप क्या बोल रही थी? अभी आपने हैंड रेज किया है, जस्मीन। Yes, sir. So one more thing I wanted to add, sir. Apart from TV and mobile, what I said, there's one more thing is the company of your friends. They are also influencing your surrounding, and they help in building your child's mind also. Because what I experience from our whatever values we give at home and whatever they learn from their friends in school, that is different. So it keeps changing their behavior. They get influenced and they try to imitate their friends also. So with my daughter, I've experienced this. So her friends, some of the friends are rich,
So their lifestyle, their way of thinking is completely different from what we teach, what we experience, what we behave at our home. So at that time also I face issues dealing with such issues also. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो बच्चों को में ये आदत डालना होगा कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, ये सब भी सीखे, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करना चाहिए, कौन सा देखना चाहिए, ये सबको ध्यान देना चाहिए। गंगासागर चौबे कमिश्नर साहब, आप बताओ आपका क्या रिएक्शन है? गंगासागर चौबे, आप आइए और एक दिन का पूरा सेशन भी आप लीजिए। So what is your reaction regarding today's subject? Because you have 2 children. I had gone to your house in Calcutta also. तो बताइए। Good evening, sir. Good evening to all of you. सर, आज का जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही आज के दिन में इसकी बहुत ही बहुत यूजफुल सेशन रहा ये। बेसिकली जैस्मिन मैडम ने जो एक क्वेश्चन उठाया है वो आज एक केस स्टडी सा हो रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि बोलने को तो बहुत कुछ है लेकिन उन्होंने एक रियल लाइफ इशू हमारे सामने प्रस्तुत किया है जिसका उत्तर हम खोजने के प्रयास कर रहे हैं। बेसिकली संस्कार के 2 पक्ष हैं। एक तो हमारा आइडियल स्टेज है जो कि हमारे आज कामले साहब ने बताया है कि कैसे कैसे होना चाहिए, ये तो है ये बेसिक। और एक दूसरा जो है एक्चुअल सिनेरियो है। इसे भी हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि आज हम जिस सोसाइटी में हैं वहां पे जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिस तरह से मोबाइल कंज्यूमरिज्म एवरीथिंग जैसे आ रहा है, वी कांट कीप ourselves aloof from that. Basically it all starts from our home, as you know, because our family is the first education center. Then we send our children to schools, then to college, then to university, but what we give them at our home, that is the very primary issue. Nowadays what we see, now new mothers used to give mobile phone to their child of 2 years or 3 years. उसके सामने वो YouTube चलाती हैं, उनको वहीं से वे छोटे छोटे जो है पढ़ाई भी पढ़ाती हैं, और वो बच्चा धीरे धीरे जो है मोबाइल देखता है, खाता रहता है, मोबाइल देखता है, खाता रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। बहुत लोग तो ऐसा भी है, बहुत हमने माता पिता को देखा है जो कि ये बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है, वो कुछ भी ऐप खोल देता है, कुछ भी कर लेता है, कोई भी गाना चला लेता है, और हम बहुत प्रसन्न होते हैं जब तक कि उसकी उम्र 4 या 5 साल होती है। लेकिन आफ्टर 5 years जब वो उस मोबाइल का आदी बन जाता है, तब हम उसे चाहते हैं कि वो मोबाइल ना पकड़े, ना देखे, वो ये सब टीवी ना देखे, ये संभव नहीं। तो हमें जो है शुरुआत से सावधानी बरतनी होगी, शुरुआत से उसके अंदर कुछ ऐसे आइडियल्स देने होंगे। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि मैं अपने बच्चों को बोलूँ कि तुम सुबह उठो, सुबह में पढ़ने से बहुत अच्छा होता है। मैं खुद सोया रहूं, खुद एक्सरसाइज ना करूं और उसे मैं जिम जाने के लिए भेजूं, तो वो नहीं हो पाएगा। वी हैव टू सेट आवर एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये देखिए सर, संस्कार पढ़ने से नहीं आती है, पढ़ाने से नहीं आती है, ये आती है गार्जियन क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उनके सामने, उससे। इस संदर्भ में मैं एक रिसेंटली एक पिक्चर, एक वेब सीरीज आई हुई है दहाड़, उसका मैं चर्चा करना चाहूंगा आपके सामने। उस दहाड़ में एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर में डायरेक्टर ने 3 मिनट का समय उस पर दिया हुआ है। नॉर्मली जब फिल्म बनती है तो कोई भी इशू पे 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि पब्लिक जो है देखेगी वो फिल्म से बोर हो जाएगी। मगर एक ऐसा इशू उस फिल्म के अंदर उठाया गया है जिसके ऊपर डायरेक्टर ने सोच समझ के उसने 3 मिनट उसके ऊपर इशू पे दिया गया है। जैसे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आजकल की दोस्तें जो बच्चे जो मिल रहे हैं हमारे, जो कि हमारे बच्चे जो है सभी हमारी सोसाइटी की ही फसल है। जैसा कि अभी मैडम बोल रही थी कि मैं वो उसका जो कंपनी जो है, मैं तो उसको घर में ऐसा शिक्षा देती हूँ, लेकिन उसके दोस्तों वहां पे जाके सोसाइटी में किस तरह के बच्चों से मिलता है, किस तरह के परिवेश में रहता है। आप स्कूल से या बच्चों से या उसके कंपनी से अपने बच्चे को दूर नहीं रख सकती। ये सच्चाई है कि आपको स्कूल भेजना ही पड़ेगा। उसको दोस्तों से यदि वो ना आप अलाउ करें तो एक अलग सी समस्या हो जाएगी, बच्चा आपका इंट्रोवर्ट बन जाएगा। You have to allow your child to mix up with all the society, but the thing is that from the childhood you have to seed something in such a way
कि he can distinguish between these things are bad, good things or bad things. But how is it possible? आजकल की दोस्ती कैसे हो रही है, जैसे द हार्ट फिल्म में दिखाया गया है कि बच्चों की जब दोस्ती होती है तो पहले होता है, तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, तो अपना पासवर्ड शेयर करो। तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, तो तुम अपना पासवर्ड बढ़ते बात किस लेवल में चली जाती है कि वो बहुत ही गंदगी की तरफ भी चली जाती है। वो रात में फोन करते हैं, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। और यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे फिल्म में ये चीज दिखाने का प्रयास किया गया है कि उसमें जो बच्चे का जो गार्जियन है वो उसके साथ बैठता है, उसके साथ कम्युनिकेशन, उसको मारता पीटता नहीं, उसके साथ कम्युनिकेशन बिल्डअप करता है, उसको समझाता है कि बेटा देखो ये है लक्ष्मण रेखा, यहाँ तक तुमको अलाउ है, यहाँ तक तुम किसी के ट्रैप में नहीं पड़ोगे, बट आफ्टर दिस इफ यू गो बियॉन्ड दैट then it will create problem not only for you, for your family, for your total society and everything this. So हमको जो है सबसे पहला संस्कार को बच्चों को हमको अभी हम कहें कि छोटे से उसको कुछ शिक्षा देना है और उसके साथ हमेशा दोस्त की तरह मिक्सअप होना है। तभी वो आपको, यदि आप कुछ चीज उसके ऊपर इम्पोज करना चाहें, जैसा कि सर हम लोग ट्रेन में डीओपीटी के ट्रेनर है, इफ यू ट्राई टू इम्पोज समथिंग ऑन योर ट्रेनिंग्स they will just reject you. तो आपको कैसा है, उनको एग्जाम्पल से समझाना है, उनको तरह तरह के एग्जाम्पल से, किताबों के एग्जाम्पल से समझाना है और उनको सही और गलत के बीच में डिस्टिंग्विश करने सिखाना है। और हमें लगता है कि हमारा व्यवस्था अभी भी पारिवारिक व्यवस्था ऐसा है कि हम लोग इसके अंदर, लेकिन हम यदि जोर जबरदस्ती करना चाहें, उनको मारना पीटना चाहें, तो वो चीज बनने के बजाय वो बिगड़ जाएगी। इसलिए जो है हमको इस तरह से करना है। सर धन्यवाद, प्लीज धन्यवाद। अच्छा, रमन जी, आप हर्ष जी भी आए हैं। हर्ष जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हर्ष जी यंग इकोनॉमिस्ट, हर्ष जी कुछ बोलेंगे? हर्ष? हाँ, A very good evening, sir. A very good evening to everyone. It was very inspiring session, and I don't think I'm in that spectrum of age where I have to comment anything about it. I'm also learning. So, in my opinion, I'm just listening to the opinion of other guests, and that is really inspiring and motivating for me. Thank you so much. Thank you. In short, you have said so many things, no? SB Raman, you want to say something? SB Raman, मुजफ्फरपुर, आप कुछ बोलेंगे? SB Raman, अमित जी बोलेंगे? अमित, अभय कृष्णन जी फ्रॉम भावनगर, गुजरात। अभय कृष्णन जी, हाँ, ओके। अमित, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? गुड इवनिंग सर। अमित बोलिए। और मैं अपनी बात रखना चाहूंगा सर कि मेरा भी 11 ईयर ओल्ड सन है और एक बेटी है 2 साल की। तो मोबाइल वाली समस्या तो हमें भी आती है और टीवी की समस्या भी आती है, लेकिन व्हाट आई डिड, जस्ट आई enrolled my son in a academy, cricket academy, so that he can go out and play. वो खेलता है जब, तो वो उसका समय थोड़ा सा कम जाता है टीवी वगैरह में और वो अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दे पाता है ठीक तरीके से। मैंने तो फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाने की कोशिश की उसमें। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी भाविका जैन, भाविका यू वांट टू से समथिंग? भाविका यंग है लाइक हर्ष, आप आ गई, बहुत अच्छा। कैसा लगा आपको और क्या आपका रिएक्शन है? ये सर, नमस्कार सर, एंड नमस्कार एंड शुक्रिया दानेश्वर जी, आपने बहुत अच्छा और इंस्पायरिंग सेशन दिया एंड इसके बारे में बताया कि बच्चों को कैसे संभाला जा सकता है, कैसे उनको बचपन से लेके फिर बड़ी तक कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हर एक सिचुएशन के लिए। तो बहुत ही इंस्पायरिंग था। अभी बहुत कुछ सीखना है मुझे भी, तो और मैं भी कोशिश करूँ। मैंने बल्कि हाल ही में कल ही इंस्टाग्राम ऐप डिलीट कर दिया था, अपना अकाउंट थोड़ी देर के लिए टेम्पररीली,
परमानेंट नहीं है, लेकिन टेम्परेरीली डीएक्टिवेट कर दिया है ताकि मैं अपना ध्यान कहीं और लगा सकूं अपनी डिफरेंट हॉबीज में। तो इसलिए ये मैंने एक मतलब कदम मैंने आगे बढ़ाया है मोबाइल को थोड़ा अरे सा वाह, हटा के रखने के लिए। तो ये बाकी आपने बहुत अच्छा सेशन बताया, थैंक यू सर। थैंक यू। और हमारे विद्वान डॉक्टर विद्यानाथ झा जी जो कल उन्होंने अभय कृष्णा सर फ्रॉम राजस्थान, अभय कृष्णा सर जॉइन फ्रॉम राजस्थान। और अब डॉक्टर विद्यानाथ झा भी हैं, उनको भी सुनेंगे। अभय कृष्णा साहब, व्हाट यू वांट टू से? आप सभी को मेरा नमस्कार सर। और ये सेशन काफी मैं थोड़ा देर से ज्वाइन कर पाया, बट जहां तक मैं आप सभी का डोंट वरी सर, श्योर सर यस वी आर गोइंग फॉर दैट रिकॉर्डिंग, बट अभी तक जो भी हमने देखा इट वाज अ गुड सेशन फॉर द। आप समय से रिकॉर्डिंग दे देते हैं। हाँ अभय कृष्णा साहब, ये बेसिकली सब बच्चों डेवलपमेंट के बारे में बात की गई सर। मैं 2 मिनट में अपनी बात कहूंगा सर। मेरी बिटिया सर आई थिंक 4 इयर्स की होगी। नेक्स्ट टाइम आई वाज वर्किंग द नागपुर। जब मैं ऑफिस से आया तो मेरी बिटिया ने मुझको कहा मुझको पीटो और मारो। उस वक्त मैं शॉक हो गया कि इतनी छोटी सी बच्ची इतनी केयर से क्यों बोल रही। फिर मैंने वाइफ से बात किया। एक्चुअली मैंने ये समझा कि अगर कोई बच्चा अगर ये बात बोल दे कि मुझको और पीटो, इट मींस की that child is ready for the suicide any condition। आज तक बच्ची को हाथ नहीं लगाया, तो बच्चों के शब्दों को ध्यान में देना पड़ेगा। दूसरी चीज, जहां तक कवि सर ने बोला कि हॉस्टल में बच्चे अच्छे डेवलप कर पाते हैं, इंडिपेंडेंट हो पाते हैं, दिस इज अ गुड थिंग सर। हॉस्टल में मैं भी कई बच्चों को देखा, डेवलप तो अच्छे कर जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, बट एक चीज की कमी आती है, फैमिलियाइज होने की। उनका मतलब परिवार के बीच में थोड़ा सा तो दर्द सहने की क्षमता उनमें नहीं होती। अगर हम अपने बच्चों के साथ बच्चे हमारे दर्द देखेंगे तो चीज है, तो उन चीजों का विकास हॉस्टल में थोड़ा कम होता है। बाकी सब कुछ ओके है। नेक्स्ट ये है कि जो बच्चे का जो ब्रेन डेवलप होता है, जहां तक मैंने पढ़ा है 90% तक ब्रेन बच्चों का 5 साल के पहले ही डेवलप हो जा पाता है। जिस तरीके से एक कुम्हार अपने मटके को सही करता है कच्चे दिमाग में, तो हम सभी गार्जियन को भी चाहिए कि उस हिसाब से बच्चों को ट्रीट करें और बच्चे को अपनी बात रखने का पूरा मौका दें। बच्चे को पर डे कम से कम 10 लाइन किसी टॉपिक पर बोलने का मौका दे। बेटा तुम इस सब्जेक्ट पे बोलो, इस सब्जेक्ट। उससे क्या होगा, बच्चे का एक चीज की इंटरेस्ट क्या होगी, पापा आएंगे या मम्मी आएंगे तो हमसे 10 लाइन पूछेंगे, तो बच्चे का कुछ दिमाग का कुछ पार्ट उधर डेवलपमेंट में जाए। इस तरीके से करके हम अपने बच्चों को डेवलप कर सकते हैं। हाँ, उनकी गतिविधियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उसको भी रखने का है कि आज बच्चा, कल बच्चे का ये स्वभाव था, आज बच्चे का ये स्वभाव है, क्यों चेंज हो रहा है। तो ये सब बातों को भी बच्चों के साथ में बैठ के बातचीत करके देखना चाहिए। आई होप ऐसा होना चाहिए। और सभी लोगों को धन्यवाद, आप लोगों ने जो भी जानकारी शेयर की। थैंक यू सर, थैंक यू। अमिताभ सर देख लीजिए वाइंड अप करना है कैसे। नहीं, अभी डॉक्टर विद्यानाथ झा जी हैं, उनका भी एक कमेंट सुन लें, और जोशी जी हैं, उनका भी एक कमेंट सुन के फिर चंद्रेश्वर खान जी का बात सुन के वाइंड अप कर देंगे। डॉक्टर विद्यानाथ झा, आप क्या बोलेंगे? हाँ, नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है। ये तो बच्चों को लेकर के आपने किया, बच्चों ने अपने माता पिता को मार दिया। असल में ये पॉइंट वहां से आपने शुरू किया था। वही बहुत ही अच्छा, वही बात मुझे समझ में आई है और अमिताभ सर से मैंने बोला सर ये सब्जेक्ट होना चाहिए, और हाँ, सही बात है। बच्चों को मोल्ड करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि गार्जियंस को मोल्ड किया जाए। ये जो टेक्नोलॉजी हमारी आज के समय में आ रही है, और ठीक ही कहा गया, खौरी साहब ने कहा था कि ये डिपेंड करता है। बिना मोबाइल के आजकल के बच्चे या कोई भी रह नहीं सकता है, लेकिन उससे हमें क्या सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग की जरूरत है, जिस पर ये प्रोग्राम हो रहा है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। मुझे एक याद आता है, पूरा श्लोक तो नहीं याद है लेकिन उसका आधा याद है। पुत्र मध्या पयत सुखम, मतलब किसी भी गार्जियन के लिए अपने बच्चे को पढ़ाना, ठीक से बनाना, ये इससे बड़ा सुख दूसरा नहीं हो सकता है।
तो ये जो हमारी जो टेक्नोलॉजी की जो चैलेंजेज हैं उसके साथ कोप अप करना अभी समय की मांग है। बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है, इसको इसी तरह से आगे बढ़ाया जाए। नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा, शॉर्ट में आपने बहुत कुछ बोल दिया। उमेश जोशी जी आज शांत क्यों हैं? एक्चुअली मेरा कुछ कनेक्शन गड़बड़ था, मैं सुन रहा था लेकिन नहीं कर पाया उस समय। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। और मैं दानेश्वर कांबले साहब को जानता हूँ। ये एक ऐसे इंसान हैं जिनके बारे में क्या कहा जाए कि ये इनके वर्ड्स और एक्शन में कोई अंतर नहीं है, है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने देखा, मुझे तो नहीं मालूम था किस परिस्थितियों से ये आए हैं, जो आज मैंने सुना इन्हीं की बातों से, तो कहाँ से कहाँ राइज किया। और यही मनुष्य या बच्चा कोई भी ऊंचाई छू सकता है यदि उसके वर्ड्स में और एक्शन में अंतर नहीं होता। कामले साहब उस समय डेवलप हो रहे थे भारत सरकार की तरफ से, डीओपीटी की तरफ से, रांची में। तो हम लोग इनके साथ में थे और लगभग 1 महीने यानी 21 दिन, वो कुल मिला के तो आगे पीछे अगर जोड़ो तो ये पूरे 4 हफ्ते हो जाते हैं। मैंने बहुत नजदीकी से आपको देखा, तो मैं जहाँ समझ रहा था कोई व्यक्ति में कोई विशेषता ही होती है जो उसको ऊंचा उठाती है। और ऐसे व्यक्ति ने जो आज बताया वो रियली ये है कि आप देखिए कि आपने किस परिस्थिति से अपने को ऊंचा कर लिया। और ये जो है खास बात ये कि ये संस्कारी होते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि व्यक्ति बॉडी लेवल पे जीता है, व्यक्ति जो है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे जीता है, व्यक्ति जो है वो स्पिरिचुअल लेवल पे आता है, तो इमोशनल लेवल पे आता है। कई कई स्तर होते हैं और एक स्तर दूसरे स्तर को जन्म देता है। तो बहुत अच्छी बातें आज कामले साहब ने बताई। और मैं यही कहूंगा कि अगर हम संस्कार क्या है कि मूल्यों और आदर्शों का समावेश है, व्यक्तित्व निर्माण है। और संस्कार के स्रोत क्या हैं? वो परिवार है, सामाजिक परिवेश है, घर है, हमारे शिक्षा है। तो आज अगर हम इन चीजों को डेवलप करेंगे तो संस्कार अपने आप ही आएंगे। और कामले साहब को बहुत बहुत बधाई। आगे भी आप वार्ता दें सर, और आए। बहुत अच्छी वार्ता आपकी 2 हुई है और आगे भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे आए आप। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक संत बानी हमारे घर में, हमारी बुआ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साइकोलॉजी की थी रांची वुमेन्स कॉलेज में, और उन्होंने संन्यास ले लिया था। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि मनुष्य जीवन रहते रहते जब शरीर नहीं रहे तो शरीर नहीं रहने के बाद का अपना स्थान बना लो। शरीर रहते रहते शरीर नहीं रहने के बाद का अपना स्थान बना लो। ये चमक दमक ये सारी चीजें हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, और हमारे शरीर से कपड़ा भी हटा के जला दिया जाएगा तो उस समय हमारे साथ कुछ नहीं रहेगा। इसलिए शरीर रहते रहते ना, शरीर नहीं रहने के बाद अपना स्थान बनाने का सु अवसर मिला है, इसको जाने नहीं दें। चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी भी सुनना चाहेंगे। चंद्रेश्वर खान साहब समरी करें। जी जी। बहुत 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 धन्यवाद। बड़ी अच्छी बातें हुई हैं, बहुत बुनियादी बातें की हैं। मैं जो कहूंगा उसको थोड़ा गौर से सुना जाएगा। सुन ही रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि तोता बहुत अच्छा बोलता है। पोपट, महाराष्ट्र में पोपट कहा जाता है। तो एक दफा एक ही पोपट का मतलब उसके 2 संतान हुए, दोनों में बोली बड़ी अच्छी थी, और उसको एक ही गांव के 2 आदमी ने अपने यहाँ रखा। एक दिन राजा और उसको ट्रेनिंग मिलने लगी, और संस्कार के बारे में मैं बताऊंगा कैसे ये आता है। ये संस्कार शब्द आया है संसर्ग से, संसर्ग जादो गुना भवंती। तो वहां के जो राजा थे वो घूम रहे थे, तो वो पहले जगह अपने गांव में पहुंचे, तो जो तोता था
उसने अपने मालिक का नाम लिया तो कहा गया कहाँ हो, ये बीड़ी हुक्का पानी सब लाओ, देख नहीं रहे हो राजा साहब भटक गए हैं, आ गए हैं तुम्हारे यहाँ, जल्दी जल्दी लाओ। ऐसे समय में राजा साहब आ गए। तो राजा को बड़ा गुस्सा उठा कि उसका अपमान तोता ने किया, बोला कि तोता को कैद करो। वो उसका मालिक दौड़े दौड़े आया, फिर वो आगे गए तो फिर एक तोता था। उस तोता ने बोलना प्रारंभ किया, आहा, आज हम लोगों का अहोभाग्य है कि राजा नगर भवन में आए हैं, आइए आपका स्वागत है, आसन ग्रहण किया जाए, जल आदि की व्यवस्था हो। तो राजा बड़े प्रसन्न हो गए और उसने अपने भाई को देखा और वो समझ गया कि इसको मारने के लिए राजा ले जा रहे हैं, दंडित करने के लिए। उस तोते ने कहा, कहानी थोड़ी बड़ी है, मैं उसको कट कर रहा हूँ। कहानी उसने कहा कि राजा साहब, वो तोता और मैं जो तोता हूँ दोनों एक ही थे। दो जगह हम लोग पले, न उसमें बहुत सारा दोष है, न मुझमें बहुत सारा गुण है। वो जिस संसर्ग में आया, जो उसने सुना, जो उसने देखा और धीरे धीरे जो उसकी पसंद बनी, वो उसने उसको अपने जीवन में लाना प्रारंभ किया। मुझे जो वातावरण मिला, जो संस्कार मिला, मैंने उसको थोड़ा बढ़ाया। न उसमें कोई विशेष दोष है, न मुझमें कोई विशेष गुण है। गुण इस तरह का वातावरण बनाया गया है, संसर्ग बनाया गया है, सम्मान बनाया गया है, जिससे बनता है संस्कार। बहुत बातें उभर करके आई हैं कि आजकल सबसे बुरी बात जो हो गई है कि देखेंगे आप कि वो प्रिंसिपल से निकल गई हैं या होंगी कहीं, कि एक प्रबुद्ध बनाइए, एक पर से पेरेंट, दूसरे पर स्टूडेंट, तीसरे पर टीचर, त्रिकोण। ये त्रिकोण से एक रेखा निकालिए, बीच में केंद्र में आइए, वहां मूल्य या भगवान है कि नहीं, मूल्यों से टीचर का संबंध है कि नहीं, मूल्यों से पेरेंट्स का संपर्क है कि नहीं, मूल्यों से बच्चों का संपर्क है कि नहीं। एक दिन में बुरा नहीं हुआ है। हम लोग बुरा बना लेते हैं, बुरी आदतें डाल लेते हैं। बड़े स्टाइल में लोग मोबाइल को लेकर के घूमते थे या घूमते हैं फरवरी में। देखेंगे आप कि माएं, बच्चा उसका गिर रहा है, हो सकता है कई दफा नहीं देखे, लेकिन मोबाइल उसके बगल में रहता है। एफेक्शन, see the affection, where our affection lies. Now, again, coming to the principle of attraction, wherever our attention goes, energy flows. हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा अटेंशन कहाँ जा रहा है। जहाँ अटेंशन जाएगा, हमारी एनर्जी वहीं जाएगी। ये विषय जो लिया गया है, ये सृष्टि के प्रारंभ से है। सृष्टि अपने आप में कई जगह एक रूप ले रही है, कई जगह दूसरा रूप ले रही है। तो हम कैसे चीजों के संसर्ग में हैं, कैसे चीजों को संस्कारित चाहते हैं। आपने गौर किया होगा कि शुरू में हम डैडी मम्मी सुनकर के बड़े खुश होते हैं। डैडी अंग्रेज समझ जाएगा कि डैडी सब कहाँ से आया है, लेकिन हम लोगों के बच्चे और हम लोग उस शब्द को बोल लेते हैं, वो कहाँ से आया है वो मालूम नहीं। लेकिन हम पिता माता बोलना, जिसकी तरफ विद्यानंद जी ने सारा किया था, वो हम भूल जाते हैं। थोड़ा सा क्या पढ़ लिए तो हम पूजा करना भी छोड़ देते हैं।
और उसमें थोड़ा कॉलर को अप करते हैं। अखौरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अखौरी साहब के साथ में मैं रहा, इनके घर में जो इनका सेवक है वो पूजा का याद दिलाता है, ये कहाँ से आया। तो ये धीरे धीरे भावना भरी गई, भावना जब भरी गई तो संभावना बढ़ी। तो हम और आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहाँ कर रहे हैं, पॉजिटिव से इतना भागने लगे हैं। तो बाय नेचर पॉजिटिव को पकड़ना पड़ता है, नेगेटिव आपको अपने आप पकड़ लेता है। That's the power. Thank you, तो sir. आपकी विद्वत मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने आपके कान को थोड़ा कष्ट दिया, क्योंकि हमें जड़ में जाना है, जड़ से हमारा पकड़ हट गया है। Thank you. वो आप सीधे देख सकते हैं कि परिवारों में मूल्यों का क्षरण कैसे होता है और ये उत्कर्ष की तरफ कैसे जाता है। इस पर चर्चा करने के लिए अमिताभ जी और ज्ञानेश्वर जी ने जो आपने जो चुना, इसके लिए साधुवाद। ये लगातार करने वाली बातें हैं, एक दिन में सब कुछ नहीं लूटा है, अभी भी बहुत लूटेगा, उसको बचाना। तो संगति, संस्कार, संसर्ग, इन चीजों को बढ़ावा देना। देखिएगा, बुरी बात कीजिए, चुगली कीजिए, लोग खड़े हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। और जहाँ थोड़ा सा भगवान का नाम ले लिए या अच्छी बात कर दिए तो खत्म कीजिए, नहीं कीजिए, वो आपको दूर से ही हेलो बोल देंगे। और हम भी डर जाते हैं कि जो हेलो बोलना छोड़ दिया तो इसको हम छोड़ देंगे। नहीं, हेलो बोलना छोड़ा है, कुछ कारण होगा, हम कोई विष उसको नहीं दे रहे हैं। तो ये परंपरा, संस्कार, इस पर चर्चा, परिचर्चा और जीवन में लाना। नहीं तो मंत्र सीख लेता है, वही तोता वाली बात कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग तो उसमें फंसना नहीं। तो सूत्र सबको याद हो जाता है और सारे लोग फंसते जाते हैं। तो ये बस एक सेकंड है, सारे लोग फंसते जाते हैं। ये फंसाने वाली चीजों से हमें दूर होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। 9 बजने में 3 मिनट कम है, समय की वो सीमा सामान्यतः अमिताभ जी रखते हैं। आप सबों को इस गहन डिस्कोर्स में आपने देखा कि एक ही परिवार में कैसे मूल्यों का आना होता है, मूल्यों का जाना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और इस परिचर्चा को आगे हम बनाए रखें। थैंक यू सो मच। आप सबों को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। और ये प्रणाम जब मैं बोल रहा हूँ तो आप में भगवान को देख रहा हूँ, ये भगवान लोगों में देखने की आदत हमारी बढ़े। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। फिर अगली बार अगले एक बहुत ज्वलंत विषय पर फाइनल हो जाए तो मैं उस पर चर्चा करवाऊंगा। आज मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी एक अद्भुत चीज होगा। जैसे ग्रीन पर विद्यानाथ झा जी ने या संस्कार पर कामले जी ने कहा, उसी तरह का एक चमत्कारिक चीज है। लेकिन फाइनल होने पे मैं बता दूंगा। और अगले सप्ताह, अगले 2 सप्ताह तक हमारा प्रोग्राम फिक्स हो चुका है, लेकिन हम समय आने पर बताएंगे, कंफर्म हो जाने पर बताएंगे। वो लोग पावर पॉइंट वगैरह बना रहे हैं। सभी को प्रणाम और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह से हम लोग सत्संग करते रहें, मिलते रहें। प्रणाम 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 प्रणाम। जय धन्यवाद, आभार।